वेलकम बैक टू हिट ह्यूमन एचडी। वी आर बैक अगेन विद पॉडकास्ट और आज हमारे गेस्ट है एमटीवी हसल 3.0 के या फिर 03 था क्या था। 03 भाई, हाँ 03 हाँ, सही बोल। 03 के शनबी सेमीफाइनलिस्ट। शन भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए आज हमें यहाँ पे। कैसे हो शन भाई? अरे भाई जिंदा है, बस उससे ज्यादा क्या बोले। चल रहा शन है। भाई का पैर जरा सा टूट गया है रिसेंटली। आप हाँ ही यार, बता दो कि क्या हुआ शन भाई जरा संडे को। देखो एक चीज मैंने रियलाइज ये कि अभी मतलब कुछ दिनों पहले तो हम्म। मैं बता रहा था हिट ह्यूमन भाई को कि मैंने मंडे से जिम चालू करना था। हाँ और मतलब फुल दृढ़ निश्चय बोलते हैं ना जिसको, कि जिम जाऊंगा अब मैं। तो हाँ। संडे को क्या हुआ, मैं अपनी बेटी को लेके सीढ़ियों से उतर रहा था कहीं रिश्तेदार के घर, तो वो थोड़ा सा ना हिलने विलने लगी, जिद करने लगी कि नहीं वापस जाना है। उसको बचाते बचाते भाई आप देख रहे हो, इंसान फादरहुड ऐसी चीज है ना, अपने बारे में बिल्कुल भूल जाता है। उसको मैंने कवर कर लिया, क्या मेरा बात है। पैर स्लिप हुआ और मेरा पैर टकरा गया, मेरी पीठ सीढ़ियों पे बजी, लेकिन उसको मैंने सेफ रखा भाई। इससे अगर 2 साल पहले ऐसा मेरे साथ हुआ होता ना, भाई हम्म। मैं दुनिया की नहीं सोचता, मैं अपने आप को पहले बचाता। लेकिन दैट इज़ फादरहुड। पैर। पैर तुड़वा लिया और जिम गया भाड़ में। नहीं बट यार, ये शायद ये एक चेंज होगा, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। मैं तो हाँ। आपसे पूछना चाहता ही हूँ बहुत सारी चीजें। तो हुँ। यार आफ्टर हसल आपकी लाइफ कैसी है जरा बताओ। यार क्या सही सच सुनना चाहोगे या अरे शुगर आप कोटेड? अरे आप आपके ऊपर है, अब आप क्या सुनाना नहीं, चाहते हो नहीं लोगों भाई को सच यार। ऑलवेज़, ऑलवेज़, क्योंकि मेरा हमेशा से यही प्लान मतलब रहा है। जब मैं हसल में नहीं भी था, मैं लोगों हम्म। को एकदम पूरा सच बताता था अपनी इंडस्ट्री का और जो हम काम करते हैं। जब भी हम्म। कोई कहता था ना हमें गाइड करो आके, देखो सीधी-सी हम्म। बात है, लाइफ मोर और लेस वैसी ही है। क्योंकि द एक तो आपको पता है एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर-बार, बीवी-बच्चा। Yeah. तो लेकिन एक चीज़ जो डेफिनिटली चेंज हुई है वो ये है कि लोगों को जो कहते हैं ना, 14 साल मुझे हो गए म्यूज़िक करते हुए, नॉट हम्म। जस्ट हिप हॉप। मैं हम्म। पहले एक रॉक बैंड में था, उसके बाद दूसरे रॉक बैंड में था, फिर तीसरे और मैं एक मेटल बैंड में भी रह चुका हूँ। तो अब जाके कहीं 14 साल के बाद वो बोलने लगे, "अरे भाई आपको हमने टीवी पे देखा यार, आप तो बहुत सही हो यार।" मतलब कह हम्म। रहे हो, सोच रहे हो 14 साल की कल्मिनेशन हुई है एक जगह की, अब हाँ। उनको दिखने लगा है कि वाक़ई इसने कुछ किया है। नॉट दैट इट मैटर्स, बट जो अपने क्लोज़ लोग हैं उनको खुशी हुई बस, इससे ज़्यादा क्या। बाकी जद्दोजहद कहते हैं ना, स्ट्रगल चल रही है अभी भी भाई, बहुत हम्म। सारी चीज़ें हैं। मैं अभी भी 9 टू 5 कर रहा हूँ अपनी, तो मेरे को अपना काम बहुत अच्छा लगता था। मैं प्रोमो प्रोड्यूसर था रेडियो में और बहुत मज़ा आता था, पहले भी हसल से पहले भी, अभी भी मैंने रिज़्यूम कर लिया है क्योंकि मैं खाली नहीं बैठ सकता। तो मैं काम पे जाता हूँ, वापस आता हूँ, 9 टू 5 चल रही है, रात में अपने गाने बनाता हूँ, हम्म। वीकेंड्स पे अपने गाने बनाता हूँ, फैमिली को टाइम देता हूँ, बस भाई यही एक रूटीन है, चल रही है। हाँ, मेरे को याद है कि आपने बताया था कि रिलेटिव्स आपके पहले हुँ, खुश नहीं थे कि आप म्यूजिक कर रहे हो या फिर हुँ, इसको हुँ, लेके जा रहे हो रियलिटी टीवी पे भी। हुँ, बट हुँ, हुँ। फिर आपका परफॉर्मेंस देखने के बाद शायद आई गेस वो स्टोरी जरा बताओ यार। आई गेस रूबीना के बाद हुआ था वो। हाँ यार, देखो ऐसा है कि हमारे घर में डिवीज़न है, जो मेरी मॉम वाली साइड वाले रिश्तेदार हैं ना, वो हम्म। बहुत चिल हैं भाई, वो मस्त, वो आर्टिस्टिक लोग हैं। हम्म। तो जो डैड वाली साइड है, वो थोड़ा रिलीजियसली ना ज़्यादा इंक्लाइंड हैं उस तरफ। हाँ। तो वो लोग ना इतना ये सब पसंद नहीं करते हैं, म्यूज़िक वगैरह वाला। लेकिन जब मुझे लगता है रूबीना एक ऐसा ट्रैक था ना, क्योंकि उसमें एक तो उर्दू का यूज़ काफ़ी था, हम्म। म्यूज़िक भी उतना डोमिनेंट नहीं था। आप उस हम्म। तरीके से ले लो, वो स्पोकन वर्ड काइंड ऑफ ज़्यादा था। हम्म। शायरी, स्पोकन वर्ड, और उसके बाद जब उसमें वो कश्मीरी कहते हैं ना अपना टच आ गया ना, तो हाँ। फिर जिन लोगों ने नहीं सुनना था उनको भी सुनना पड़ा। वो भी हाँ। क्यूरियस हो गए कि किया क्या है इसने। तो जब वो सुना ना उन्होंने, तो मेरे को दूर-दूर से खबर आई, किसी ने डायरेक्टली मुझे नहीं बोला, कि लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया और चोरी से फ़ोन में रख के सुनते हैं वो कभी-कभार ना, अकेले अरे में बैठ क्या के, बात है। बट बताते नहीं हैं किसी को। तो वही यार, ये सब तो फैमिली में चलता रहता है। फैमिली क्या, बहुत सारे सर्कल भी होते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं, "तू इतने सालों से लगा है, अभी भी क्यों कर रहा है?" भाई उन लोगों को कैसे बताएँ, ये जो आता है वो आता है भई, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। जो हाँ। करना है, वो करना है। अगर ऊपर वाले ने कोई और टैलेंट दिया होता, कुछ और कर लेते भाई। हाँ। अब यही दिया है तो यही करेंगे, ऑफ कोर्स। हाँ। हाँ। शन भाई के पास ये टैलेंट तो है, वैलोरेंट खेलने का तो नहीं है। अरे भाई! पर मैं यूटिलिटी मास्टर हूँ, हाँ हाँ, यूटिलिटी मास्टर। यूटिलिटी बहुत अच्छा यूज करते हैं शन भाई, वो वीडियो भी आएगी हमारी जल्दी।
आ, बट मजा मजा तो आता है यार, आप टाइम भी निकालते हो गेमिंग वगैरह के लिए, म्यूजिक भी करते हो और साथ में जॉब भी हाँ कर यार, रहे हो। तो हाँ हाँ भाई। लाइक अगर ये सब में से कोई दो चीज छीनी गई, हम्म। समझ लो, आप रह हम्म। पाओगे सिर्फ म्यूजिक करके या सिर्फ जॉब करके या सिर्फ? यार मैं क्या बोलूं, गेमिंग तो मैं सच बात बोलूं, आई हैड माय फेयर शेयर, मैंने बहुत बहुत साल की है। और अगर वो कोई हटा दे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी मैं हाँ दोस्तों यारों के लिए ही करता हूँ। कई बार बहाने से मिल लेते हैं, आपसे बात हो जाती है, और भी हाँ कई दोस्त हैं मेरे जो ऐसे कभी साले मिलेंगे नहीं, पर गेम खेलने के लिए आ जाते हैं। हाँ, एक हाँ गेम के लिए आ जाता हूँ, तो वहीं हाँ पर बातचीत भी हो जाती है वो। और मुझे लगता है कि म्यूजिक अगर रहे ना रहे, मैं नहीं कह सकता कुछ, क्योंकि इसको भी मैंने बहुत साल दिए, बट या फैमिली रहनी चाहिए यार। मैं फैमिली ओरिएंटेड बहुत हूँ, मेरे को बस वही रहे। बाकी अगर ना भी हो, और उसके लिए ऑब्वियसली फैमिली सस्टेन करने के लिए कोई ना कोई जॉब तो चाहिए होगी, तो हाँ फैमिली प्लस जॉब रहेगा। दैट इज द प्रैक्टिकल मतलब सोल्यूशन ऑफ इट, हाँ कि हाँ। चलेगा, कोई बात नहीं। तो आप मतलब जो अपकमिंग आर्टिस्ट होते हैं, उन्हें लगता हम्म। है कि मैंने भी वही कर रहा है, मैं भी क्या ही कह रहा हूँ, बट जॉब छोड़ के मैंने क्या करा था, जॉब छोड़ दिया था मैंने, एंड आई वाज हम्म। लाइक कि मुझे यही 100% फोकस करना चाहिए। और हाँ। लकीली तब लॉकडाउन भी था और मेरे को लग गए 3-4 साल लग गए इसमें हम्म। से इनकम बना के, फिर मैं अब खुद के स्टूडियो में वगैरह आ गया ऐसे करने के हम्म। लिए। बट हम्म। आप क्या सजेस्ट करोगे, लाइक क्या अपकमिंग आर्टिस्ट को वो हम्म। बड़ा एक रिस्क लेना चाहिए फुल टाइम म्यूजिक करने का, या फिर उन्हें पहले अपना फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो थोड़ा बेटर करना चाहिए, उसके हम्म। साइड बाय साइड करना चाहिए पैशन? यार हमेशा मैं ये बोलूंगा कि अगर देखो, कुछ चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। हाँ अगर आप फेयर। फैमिली वाइज स्टेबल हो थोड़े बहुत, तो आप बिल्कुल करो, आप रिस्क लो। दो फैक्टर आते हैं इसमें, आपकी बैकग्राउंड आती है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा आपका एज। ठीक है, एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम्म एक सर्टेन एज तक आप बहुत सारे रिस्क ले सकते हो। मतलब जैसे आई नो आई एम 30 राइट नाउ, तो मुझे पता है कि मेरे को एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए। हम्म डजंट, मेरे दिमाग में पैसे की वैसी वैल्यू नहीं है कि मेरे पास इकट्ठा बहुत सारा पैसा आ गया तो बस मेरी लाइफ सेट है, नहीं। एक कांस्टेंट हाँ सोर्स और अपने आप को बिजी रखना, एक शेड्यूल में डालना, और उसके बाद एक हैबिट में डालना, वो बहुत हम्म जरूरी है। 30 के बाद, क्योंकि आपने वो आदत नहीं डाली ना कि आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपको घर से निकलना है और हम्म आपको कुछ करना है। जैसे जो रेडियो वाला मेरा काम है ना, मुझे पता है वो डेली इम्पैक्ट डालता है लोगों पे, ठीक है। हम्म मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे पीएसएस रिकॉर्ड करता हूँ, जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स हैं। लोगों को कभी कोई बीमारी फैल गई, सोचो मलेरिया फैल गया, हम्म उसके रिगार्डिंग मैं कुछ बनाता हूँ और डालता हूँ। मुझे पता है वो लोगों की हेल्प करेगा, वो डेली ग्रेटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो एक वो पर्पस की तरह है कि मैं कुछ बना रहा हूँ, वो लोगों तक पहुंचेगा, उनकी हम्म हेल्प करेगा, ठीक है। वो डेली हो रहा है, गाने हाँ मंथ में एक बार आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो आपको पर्पस अपने काम के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी काम कर रहे हो। तो म्यूजिक के मैं क्लोज भी रह रहा हूँ, ठीक है, रेडियो में। और हम्म दूसरा जो है कि मैं अपना जो कहते हैं ना, एक लोगों की हेल्प भी कर पा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा जो ये बात है कि आप सॉरी मैं वो हो गया, डाइग्रेस हो गया। आपने क्या बोला? अरे मैं एडीएचडी कह रहा था, प्रॉब्लम्स भाई, हाँ एडीएचडी हाँ प्रॉब्लम। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था कि तो अपकमिंग आर्टिस्ट को हाँ, ये डिसीजंस, हाँ। देखो वही मैंने जो याद है मुझे पॉइंट, कि मैंने बोला कि अगर आप घर से थोड़े बहुत स्टेबल हो तो हम्म बेशक रिस्क लो, और आप अपने मतलब अर्ली 20s में हो, मिड 20s में हो, तो जरूर कर हम्म सकते हो। हम्म तो अगर नहीं है ऐसा, तो आपको अपने आप को एटलीस्ट सिक्योर करना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। यार लोग कर रहे हैं यार, रफ्तार भाई ने भी एक बात बोली हाँ थी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, कि मतलब बहुत भूखे लोग भी हैं, ऐसे भी हैं जो मतलब हरामजादे हैं, जो 9 to 5 पे भी जा रहे हैं और लिख भी रहे हैं वहीं पर बैठ के, और हम्म बाद में उसके स्टूडियोज भी जा रहे हैं रात भर, और सुबह फिर काम पे आ रहे हैं। हाँ तो वो जो भूख है ना, वो नेवर एंडिंग, यही चीज मुझे लगता है सेपरेट करती है एक मेहनती इंसान को और एक पागल इंसान को। हाँ जो किसी किसी के भी, मेहनत तो सब हाँ करते हैं यार, हाँ लेकिन पागलपन एक अलग ही चीज है यार, वो तो होना जरूरी है। तो अगर आपका बैकग्राउंड सिक्योर है तो करो, अगर नहीं है तो आप सबसे पहले अपना बैकग्राउंड सिक्योर करो, क्योंकि आप एक बर्डन वाले माइंड से रह के क्या आर्ट कर लोगे यार। आपको वो अगर तो है टेंशन यार। होगी, हाँ आपको पता होगा कि भाई मेरे को रेंट देना है, मेरे को ये करना है, वो हाँ करना है, तो उस दिमाग में, एक आर्टिस्ट के लिए ना अपना दिमाग, ये जो जहन है ना, हम्म ये सही एकदम कूल रिलैक्स्ड होना बहुत बड़ी बात है। अगर नहीं हुआ, फिर कैसे वो जबरदस्ती काम करने वाली बात होगी भाई। बट यार आर्टिस्टों में वो एक चीज होती है ना कि यार मैं कर सकता हूँ,
मैं इधर हुँ, नहीं, मैं 9 to 5 नहीं डिजर्व करता, मेरे को हुँ, स्टूडियो में होना चाहिए, हुँ, हुँ। मैं ये कर बिल्कुल। सकता हूँ, मेरे लिए ये। तो वो जो मेंटालिटी है वो तो हर एक आर्टिस्ट में होना ही चाहिए। तो 1% 2% आर्टिस्ट होते हैं यार जो एक्चुअली कर पाते हैं, जो एक्चुअली हुँ, पहुंच पाते हैं, और हुँ, उनमें वो पागलपन बहुत क्रेजी लेवल का होता है, आप समझ रहे हो। हुँ, 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 बट ऐसा नहीं है कि जो 98% जो नहीं पहुंच पाए वो कम मेहनत कर रहे थे या फिर कम टैलेंटेड थे, बट हुँ, समटाइम्स यार लक भी एक फैक्टर होता है। हुँ, 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 तो हुँ, अब मुझे लगता है, जब मैं चलो 19 20 21 का था, मेरे को लगता था मुझे भी यार पैशन पे ही पूरा मेरा जोर लगाना चाहिए, क्योंकि हम इंटरनेट से वही सब फीड करते हैं। हुँ, 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 बट आज की डेट पे आई एम लाइक कि थैंक गॉड सब अलाइन हो गया। लाइक हुँ, अगर नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाती, आप समझ रहे बिल्कुल, हो। बिल्कुल। मैं हाँ, हाँ। अब 25 का हो जाऊंगा ये साल, अगर ये साल भी मैं अनएम्प्लॉयड रहता हुँ, और घर वालों को बोलता नहीं यार मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, हुँ, अरे बड़ा फुद्दू लगता मैं, आप समझ रहे हो। तो बिल्कुल, यही बिल्कुल। इसलिए मेरे को आपका ओपिनियन जानना था, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, आप मुंबई भी रह चुके हो, आप केरला भी रह चुके हो, दिल्ली भी। लाइक दिल्ली भी रह चुके हो, मैं काफी ऑल ओवर प्रोजेक्ट्स करे इंडिया आपने। काम के सिलसिले में पूरा इंडिया घूम चुका हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं है और कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया है। मैंने 10 तरीके के प्रोफ़ेशंस किए हैं और अलग-अलग जगह पे, तभी मैं उस हैसियत से बता रहा हूँ। हम्म। मैं तो मैं ब वही ऑडियंस को थोड़ा एलाबरेट कर दो, शायद वो हुँ। डॉक्यूमेंट्री वाला ही बता दो। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि मेरे को बहुत लेटर ऑन जो है पता चला कि मेरे को जो है एडीएचडी है, ठीक है? तो हम्म। अब एडीएचडी सब आजकल जो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, वो लोग बोलते हैं हमें एडीएचडी है। बट हम्म। एडीएचडी के सबसे बैड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? आप खाली नहीं बैठ सकते। तो मैं बचपन से ऐसा था कि मैं हर एक जगह जो है, कुछ भी मतलब मैं बाहर-वाहर घूमता नहीं था। मैं खाली जो है अलग-अलग चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करता था। तो अगर आपको दिख रहा होगा पीछे पेंटिंग है एक वो ब्लर हो गई है। तो जब हम्म। मेरे पास अभी भी फ्री टाइम होता है मैं पेंटिंग करता हूँ। मैं पेंटिंग नहीं कर रहा हूँगा, मैं म्यूज़िक कर रहा हूँगा। म्यूज़िक नहीं कर रहा हूँगा तो मैं कुछ अजीब-सी चीज़ कर रहा हूँगा भाई। मैं खाली नहीं बैठ सकता। तो इसकी वजह से क्या हुआ थ्रूआउट माय टीनेज मैंने बहुत सारे स्किल्स एक्वायर कर लिए थे। आज लोग कहते हैं ना अपस्किलिंग। उस टाइम पे हमारे हाँ कॉन्सेप्ट नहीं था हाँ भाई। तो ये एक हाँ। एडीएचडी ब्रेन का एक ये पावर भी एक तरीके से हमने किसी को कभी रिज़्यूमे में डालने के लिए ये सब नहीं किया। बस हम्म। सीखने के लिए क्यूरियोसिटी थी कि कर लेते हैं अभी वो भी कर लेते हैं। तो हम्म। मैं जम्मू में रह के तो मैं नहीं बोलूँगा इतना क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ा-सा क्लोज़्ड सिनेरियो है। बट दिल्ली में मैंने शादियाँ भी शूट की हैं लोगों की, ठीक है? एज़ अ फोटोग्राफर। तो मैंने मास्टर्स की अपनी मास कम्युनिकेशन में विद स्पेशलाइज़ेशन इन सिनेमेटोग्राफी। तो ठीक है? हम्म। तो मैंने शादियाँ शूट की हैं लोगों की, मैंने सत्संग शूट किए हैं। तो उसके बाद मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है होटल्स के लिए। मैंने क्या-क्या नहीं किया, कार्ड डिज़ाइन किए हैं बिज़नेस के लिए। आप सोच क्या नहीं सकते बात है क्या भाई। भाई बहुत सारी चीज़ें, बैकग्राउंड स्कोर शॉर्ट फ़िल्म्स के लिए, म्यूज़िक अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब से मैं हसल से आया, इतना शोज़ से मैं आपको सीधे बता देता हूँ, मैंने कमाया नहीं, जितना मैंने घोस्ट राइटिंग और प्रोडक्शन से किया है। आपने तो शो के बाद भी घोस्ट राइटिंग करी? बहुत, बहुत ज़्यादा। क्या अभी बात कर रहे ज हो। जब से अभी तक मैंने कम से कम 58 प्रोजेक्ट्स कर लिए होंगे। 58 प्रोजेक्ट्स 58 प्रोजेक्ट्स विद कर इन लिए हैं थ्री मैंने। फोर मंथ्स वही मैं कह रहा हूँ, डैम। जब आपने जब ये चीज़ बोली ना ये मैंने सीखा था एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, कैरा नाम है। मतलब शी इज़ एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट। हम्म। उसने बहुत तगड़े-तगड़े लोगों के साथ काम किया है, वन ऑफ देम बीइंग कश्मीर जो डीजे है आपको पता है। हम्म। तो उनके साथ भी काम किया है, वो वोकल सैंपल्स देती है और शी इज़ अ ब्रिलियंट वोकलिस्ट। तो वो इंटरनेट फेमस नहीं है, बट हाँ वो बहुत काम करती है, ठीक हाँ, है? समझ गया, मैं समझ गया। वो तो जब इंसान बोलता है ना कि व्हेन यू मेक इट मतलब व्हेन डू यू मेक इट हाँ उसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन हाँ यू हैव मेड इट। हाँ। अब लोग उसको फेम के साथ एसोसिएट करते हैं कि जब मैं नंबर्स के मशहूर साथ, हो हाँ। जाऊँगा तो मतलब आई हैव मेड इट ऐसा नहीं है हम्म। भाई। आप पर्सनली सक्सेसफुल होने चाहिए। आपकी इनकम जनरेट होती रहनी चाहिए। सक्सेस हम्म। वो है कि आप अपना ख्याल रख सको फैमिली का। तो मैं वही घोस्ट राइटिंग में मैं ये बोल रहा था कि आप क्यों नहीं करोगे अगर ऊपर से ये कॉन्सेप्ट मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। तो अगर आप हम्म। घोस्ट राइटिंग प्रोड्यूस करते हो, तो आपकी ब्रांड इमेज वैसी रहती है, ठीक है? जैसे आप हो, अगर आप सोचो आप टीवी से आए हो या कोई कॉम्पिटिशन जीत के आए हो, लेकिन सोचो आप घोस्ट राइट के लिए ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि हम्म। अगर वो आपको क्रेडिट दें तो वो आपका भी हो गया। जस्ट बिकॉज़ वो आपको क्रेडिट नहीं देना चाहते, आप उनको डबल कोट कर सकते हो और जिनको आपका स्किल चाहिए पर आपका नाम नहीं चाहिए,
वो आपको डबल भी देने को तैयार। तो ठीक क्या है ना? अगर अगर एक एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हो, हाँ, जो हाँ। फॉर एग्जांपल आप तो अब शो करके आए हो, अब नाम बन गया है, हुँ, तो हुँ। आपसे कराने का जो लाइक चार्जेस होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा एमटीवी हसल के पहले वाले शनबी से, अभी तो, है ना, हाँ, हाँ, ऑब्वियसली। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बट क्यों बट नहीं, क्यों नहीं? उनको उनको आपका स्टाइल नहीं मिलेगा वो राइटिंग से। हुँ, हुँ, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली उनको लगता है, जब तक उनको लगता है, हाँ, अच्छा है, हाँ, ठीक है? जब तक उनको लगता है कि उनको मिल जाएगा, हाँ, तो चलेगा ना। हाँ। और मैं ज़रूरी नहीं है, तो यू हैव टू बी अ वेरी मैलिएबल आर्टिस्ट, मतलब आपको मोड़ना आना चाहिए अपने राइटिंग हम्म, स्टाइल को। अगर आपको हम्म, सक्सेसफुली, जैसे हमें पता है पर्टिकुलरली हमारे जो कॉमन दोस्त है हमारा गौश, ठीक है? हाँ, गौश कैसा लिखता है, ठीक है? गौश का पर्टिकुलर स्टाइल अगर कोई ले और हाँ, गौश की तरह करने के लिए की कोशिश करे, तो प्रॉब्लम हो हाँ, जाएगी भाई। फिर नहीं हो फिर वो नहीं कर हाँ, पाएगा। मैं क्लाइंट से हमेशा ये पूछता हूँ कि आपके पास वोकलिस्ट कैसा है? पहले तो वो बताओ, ठीक है? हम्म। वोकलिस्ट का सैंपल भेजते हैं तो मैं उस वोकलिस्ट के हिसाब से लिखता हूँ। अच्छा, हाँ। नहीं, तो उसके लिए ये तो यार यू हैव टू बी मोर देन एन एमसी, आई गेस। हाँ, हाँ, एक हाँ। म्यूजिशियन अब बनना पड़ेगा यार आपको तो। मैं पहले रैपर से पहले मैं एक म्यूज़िशियन ही तो था, मैं एक हम्म, गिटारिस्ट था, एक ड्रमर था। हाँ, तो वो चीज़ें अभी मेरे को जो मेरे टैलेंट स्किल्स हेल्प कर रहे हैं ना, मैं वो सब कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे अच्छा, पर्सनली भी तो ग्रो करना है ना। मुझे सिर्फ़ ये नहीं प्रिटेंड करना है कि भाई मैं मशहूर हो गया हूँ। मुझे चाहिए मेरे को मैं आपको वही बोल रहा हूँ एडीएचडी ब्रेन अगेन मेरे को चैलेंजेस चाहिए होते हैं। एक दिन में हम्म। जब तक 10 काम ना हो मेरे को चैन नहीं आता। मुझे पता है मुझे ये भी करना है, 7 से 8 मुझे वो करना है, 8 से 9 मुझे वो करना है, तो जबकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ शेनबी एज अ ब्रांड आपको बड़ा नहीं करना? मेरे को करना है लेकिन मेरे को इस पे इतना रिलाय नहीं करना है। आप समझ रहे हो? ओके। क्योंकि मेरा काम है एक एज़ एन आर्टिस्ट मुझे पता है बहुत सारे बार लोगों ने मुझे बोला है तू ये कर, तू रील्स बना, वो कर और हम्म, कसम से मेरे पास वो हर एक स्किल सेट है, मैं अकेले भी कर सकता हूँ। मैं अपने एल्बम हम्म, आर्ट्स खुद बनाता हूँ। मतलब मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली बता रहा हूँ बहुत सारे साल दिए हैं इस सब में। लेकिन बात ये है कि मेरे को वो हलाल नहीं लगता है, मतलब वो मुझे जायज़ नहीं लगता है कि हम्म, जब इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें कर मैं उस दौर से भी आया हूँ, जब आप अच्छा म्यूज़िक बनाओ तो काफ़ी था भाई, काफ़ी था। हम्म, सिर्फ़ म्यूज़िक ही आपको आगे पुश करता था। मेरा बैंड था, हम जम्मू में रह के गुजर नगर एक छोटी-सी जगह है यार, यहाँ पर कहते हैं ना वन ऑफ द वेरी अ, गेटो एरियाज़ है ना, मैं वहाँ से हूँ हम्म, भाई। हम्म, हमारा यहीं पर मोहल्ले में बैंड था एक। हम इंग्लिश में गा रहे थे। और हमने खाली यूट्यूब पे डाला भाई यूट्यूब पे किसी ने रिकॉग्नाइज़ किया। हमने इतने बड़े-बड़े शोज़ बजाए उस टाइम पे। हमने एनएच7 वीकेंडर बजाया रेड बुल टूर बस हम्म, 2013 में भाई। सिर्फ़ एक वीडियो जो हमने यूट्यूब पे डाली थी। उसमें क्या था वीडियो में? सारे बस गिटार पकड़ के खड़े हुए हैं और कुछ भी नहीं बस अच्छा म्यूज़िक था भाई। अच्छे म्यूज़िक पे डिसीज़न लिए जा रहे थे। तो आपको लगता है अब ये जो टैलेंट की कदर बेटर थी पहले, एंड हद नाउ हद से इट्स ज़्यादा ऑल अबाउट क्लिक्स, या जो चल हाँ, रहा है? और मैं देखो मुझे पता है कि मैं हँसी-मज़ाक करने वाला बंदा हूँ, ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं स्टेज में ऑकवर्ड हो जाता हूँ और मतलब वो लेकिन वो गलत तरीका हो गया आपने किसी को आपको ना धोखेबाज़ी से अपने आर्ट की तरफ लाना है। आपको वीडियो डालनी है, आपको गिमिक्स डालने हैं कि वो गलती से आपका गाना सुन ले। ऐसा क्यों? वो मेरे दिल हाँ, को जायज़ नहीं लगता है कि हाँ, आप उनको बहला-फुसला के वेट अ सेकंड आपको पता है मैंने एक गाना रिलीज़ किया है, ये किस बारे में है? क्या पता मुझे भी करना हाँ, पड़ जाए कल को, ठीक हाँ, है? यू हाँ, नेवर नो। बट अभी तक मुझे वो पसंद नहीं है यार। वो सब ना जायज़ नहीं लगता है कि बहला-फुसला के तुम जिसने आपका म्यूज़िक सुनना है ना, वो सिर्फ़ म्यूज़िक सुनने के लिए आना चाहिए। अब तो मैं हम्म, वीडियोज़ के कॉन्सेप्ट से भी मेरा दिमाग हट गया है क्योंकि अगर आपको वीडियो को बनाना पड़े अपने म्यूज़िक को सपोर्ट करने के लिए, लेबल्स करें तो अच्छा है। हम्म, आम इंसान को जो कमा कुछ नहीं रहा है अपने म्यूज़िक से और हम्म, उससे ज़्यादा वो वीडियोज़ में लगा रहा है, तो हम्म, भाई ये जायज़ कहाँ से है आप मुझे बताओ? अगर वो आप लगा लो 10 लाख कमा रहा है और 1 हाँ, लाख अपने म्यूज़िक वीडियो में डालता है, 2 लाख, 3 लाख जायज़ है। वो हाँ, कुछ नहीं कमा रहा है और वो म्यूज़िक वीडियो बना रहा है। तो हम्म। पॉइंट क्या है उस चीज़ में रहा क्या? म्यूज़िक डिफीट हो गया ना, आप फिर म्यूज़िक वीडियोज़ बनाते रहो फिर है क्या? म्यूज़िक कहाँ गया? हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात तो, बट यार शन भाई, टाइम भी तो बहुत बदल चुका है ना अब। हाँ, अब वो तो है। मार्केटिंग में इतना पैसा लग जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो बात अब है, वो बात बजटिंग में सिर्फ एक हुँ, अच्छा मिक्स मास्टरिंग, एक्चुअली हुँ, मिक्स मास्टरिंग पे अब कम ध्यान देते हैं लोग, पता नहीं क्यों। हुँ, हुँ, बट अब वीडियो होनी चाहिए अच्छी, रील हुँ। होनी चाहिए उसकी, और मार्केटिंग हाँ, पे ज्यादा पैसा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लाइक जो वो तो दिखता है। है वो बिकता है अब।
अब कोई सुनता हाँ, नहीं है। ये बात तो है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मैं बिल्कुल एक बादशाह भाई ने बोला था ना, उनने सही बात बोली थी, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिप हॉप। मतलब मैंने म्यूजिक बहुत स्टडी किया है पहले, और मैं बहुत क्लोजली रहा हूँ, और आधे से ज्यादा लोग, मैं सच कह सकता हूँ, ये पैदा भी नहीं हुए थे। मतलब बहुत सारे जो लोग थे ना, हम्म। तब से हम ग्राइंड ऐसा कर रहे हैं कि 500 रुपए जेब में होते थे भाई, उसमें टिकट भी खरीदनी है, दिल्ली जाना है, दिल्ली में आधे घंटे की रिकॉर्डिंग करके वापस आना है। ऐसा भी किया है, मतलब हमने 500-500 सबने जोड़े, ठीक है। हमने हम्म। मतलब जो भी अपना बजट बनाया है, दिल्ली गए हैं 3 लोग, वहाँ पर रिकॉर्ड करके वापस आए हैं। क्योंकि जम्मू में ढंग की माइक नहीं थी किसी के पास तब, उस ज़माने में। आप समझ रहे हो? मतलब बाप रे। उस टाइम से हम कर रहे हैं, तो भाई अजीब तो लगता है, आप सही कह रहे हो कि मार्केटिंग वगैरह में इसमें लगता है, ठीक है? लेकिन वो एक आर्टिस्ट की जॉब नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। एक हाँ टीम होनी चाहिए। तो आपको हाँ। पहले लेबल्स और ये जो मैनेजर्स होते थे, क्या करते थे, इनका काम होता था भाई आपको डिस्कवर करना, ठीक है? ये इनका एक क्रूशियल, इनकी जॉब प्रोफाइल यही होती थी कि जो एएनआर वगैरह हैं, कि आप हम्म। टैलेंट खोजो, ठीक है? आप हाँ। टैलेंट खोजो, तो क्या होता था, वो टैलेंट खोजते थे, उनको साइन करते थे, टैलेंट भी ग्रो करता था, कंपनी भी ग्रो करती थी। समझ रहे हो? वो हम्म। साथ में तालमेल था। अब क्या है, ऑलरेडी जो मशहूर हो जाएगा, उसको साइन कर लेंगे। तो आपका वो एएनआर रखा ही क्यों है आपने? क्यों रखा है? वो टीम ही क्यों है? वो हम्म। डिस्कवरी वाली टीम ही क्यों है? और आज के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हसल से आया हूँ, मैनेजर ढूँढना इतना मुश्किल हो गया है। क्या जबकि बात कर उसने रहे हो? हाँ भाई, मैं आपको सही बात बोल रहा हूँ। और ऐसा-वैसा मैनेजर नहीं, मैनेजर आपको 10 मिल जाएँगे, लेकिन ऐसा मैनेजर जिसका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो हिप हॉप में। नेटवर्क हो ठीक है? अब प्रॉपर। हाँ, नेटवर्क हो, और वो भी हिप हॉप सर्किट में। अब कोई पॉप वाला मुझे मैनेज करेगा और सोचेगा वैसे नंबर्स नहीं आ रहे हैं जो हम्म। कमर्शियल को आते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ ना, टाइम्स हैव चेंज्ड, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो पॉजिटिवली चेंज हुए हैं, वो नेगेटिवली चेंज हुए हैं। तो एक आर्टिस्ट अपने बलबूते पे कितना कुछ करेगा, अपनी मार्केटिंग भी करे, अपना कवर आर्ट भी बनाए, बहुत सारे मेरे जैसे जो लोग हैं वो गाना मिक्स मास्टर भी करें, रिकॉर्ड भी खुद करें। तो वही है कि मैं खाली कह रहा हूँ, टैलेंट डिस्कवरी का जो है ना अभी, चीज़ सही होनी चाहिए भाई। अगर आर्टिस्ट नहीं वो सुधारेंगे, वो कभी सुधरेगा नहीं भाई। मतलब ये लेबल्स वगैरह भी यही करते रहेंगे कि तुम पहले नंबर बनाओ, उसके बाद तुम टट्टी म्यूज़िक बना रहे हो, कोई चक्कर नहीं है, उठाओ, नहीं उठाओ बट इसको, एक इसका नंबर अच्छा बनाओ। मैनेजर आपको बहुत शोज ला के दे सकता है, बहुत कोलैबोरेशंस हाँ, ला के दे सकता है। वही। पर तो वही बात है ना, मैं वही हाँ कह रहा हूँ कि वो अच्छा मैनेजर आप कहाँ से ढूँढोगे? मेरे को ठीक है, मैंने अभी सनबर्न किया, ठीक है? हाँ। मैं इकलौता रैपर था वहाँ पर। मैं इकलौता रैपर था, ठीक है? अब वैसा शो मिल भी गया, बहुत अच्छा शो था, ऐसा नहीं बहुत सही गया, लेकिन उधर कोर रैप ऑडियंस नहीं थी। हम्म। तो वो तो शुक्र है कि मेरे जो सेट लिस्ट में ऐसे हाँ गाने आपका हैं। कैटलॉग तो है, हाँ, मैं वाइड आम है। लोगों के लिए गा हाँ, मैं आम लोगों के लिए गाने बनाता था पहले। मैं शुरू में जब मैंने हिप हॉप शुरू किया था ना, मैं बिल्कुल श्योर था मुझे किसके लिए गाने बनाने हैं, ठीक हम्म। है? बिल्कुल पता था मुझे अपने, मेरी टारगेट ऑडियंस थी मेरे कज़िन्स और मेरे घर वाले, ठीक है? वो तो भाई हम्म। घुसते-घुसते फिर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में इतना हो गया कि इधर-उधर हम निकल लिए कहीं। नहीं लेकिन आप जो शुरू के हसल से मेरे पहले भी कॉम्पिटिटिव थे कि हसल में जाने के बाद आपने सोचा कि यार मेरे को भी लिरिकल करना चाहिए कुछ? लेट्स से मैं फॉर देखो एग्जांपल। कहते हैं ना कि आप बहुत सालों से जमा कर रहे हो अपने हथियार वगैरह, आपके आर्सेनल में सब कुछ है, तलवार है, ग्रेनेड है, मिसाइल्स हैं, सब कुछ है। हम्म। लेकिन कहाँ क्या इस्तेमाल करना है उसकी भी तो अक्ल होनी चाहिए ना। ये हम्म। बात है। हसल से पहले मैं पर्सनल नहीं जाता था इतना, ठीक है? हसल के हम्म। बाद जो मैंने अपने ये चीज़ चेंज की, क्योंकि मैंने गोल रखा था, जब मुझे थोड़ा बहुत लोग जानने लग जाएँगे तो मैं पर्सनल एलिमेंट ऐड करूँगा गानों में। ऐसे हम्म। पॉइंट नहीं है, क्योंकि मैंने बड़े रैपर्स को देखा दुःख-दर्द बताते रहते हैं, लेकिन कोई आपका दुःख-दर्द क्यों सुने? ठीक है? और आप साइकोलॉजी भी समझो ना लोगों की, कि उनको लगना चाहिए ये बंदा, अब शाहरुख खान बोलेगा तो लोग सुनेंगे। हाँ। मानते हो कि नहीं यार? नहीं ये काफी आर्टिस्ट सोचते हैं ऐसा कि है ना? मैं वो थोड़ा बन जाऊं कुछ, उसके बाद मैं प्रीचिंग शुरू करूं। हाँ, लाइक। तो वो पहले भी एज़ सच वो नहीं, अगर आपको कभी मौका मिले मेरा गाना सुनना, सोने दो करके एक मेरा गाना है। हम्म। वो था, मतलब वहाँ से मैंने शुरू कर दिया था, और मैं बिल्कुल वैसे वाला नहीं, मैं कह रहा हूँ कि होते थे पर्सनल नुआंसेस गानों में, बट इतने ज़्यादा नहीं होते थे। और पहले लिरिसिज़्म मेरे लिए हमेशा ये होता था कि वो आम लोगों तक पहुँचे, ऐसा नहीं कि मैं लिख नहीं सकता था। मैं लिखता हम्म। था, कॉम्प्लिकेटेड भी लिखता था, लेकिन मेरी वो टारगेट ऑडियंस नहीं थी। अब जाके जब टारगेट ऑडियंस वैसी जुड़ रही है, जो वैसे गाने सुनती है, तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ। कॉम्प्लिकेटेड भी लिख सकते हैं कोई, और जहाँ ज़रूरी है वहाँ आसान भी लिखना। सिर्फ़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब
कहते हैं ना, एक यूनि डायरेक्शनल नहीं होना चाहिए बंदा, कि मतलब आप हम्म, देखो रफ्तार ने कितने अच्छे तरीके से, उससे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। मुझे लगता है किस तरह उसने अंडरग्राउंड भी संभाला और किस तरह उसने कमर्शियल भी कमर्शियल भी, संभाला। हाँ, मूवीज में भी गाने होते हैं और कभी हाँ। एक प्रोजेक्ट भी आ जाता है, खैर अभी तो हम्म, नहीं डाल रहे वो, बट वही, वो हाँ। इंटेलिजेंस मैं कह रहा हूँ होनी चाहिए कि कब अपने आप को ना एक लेवल से नीचे लाके देखना है कि मुझे आम लोगों के लिए गाने बनाने हैं और फिर वही लेवल हम्म, उठाना है। आगे चल के भी मेरा यही गोल रहेगा, मैं बहुत कमर्शियल गानों पे भी काम करने वाला हूँ, क्योंकि एज़ अ चैलेंज मैंने लिया है कि मैं कमर्शियल काम भी करूँगा और अंडरग्राउंड भी करूँगा। देखो, पता है क्या? एक बहुत मैंने चीज़ जो नोटिस की है, ये जो हमारे डीएचएच वाले बाहर के आर्टिस्ट को देखते हैं ना, जैसे ड्रेक बहुत पॉपुलर है। हम्म, उसका आधे से ज़्यादा कैटलॉग जो है आप देखो अभी का, वो कमर्शियल है यार, हाँ, हाँ, कमर्शियल है। अब बात ये है कि जो वेस्टर्न म्यूज़िक है ना, कहाँ वो अंडरग्राउंड की लाइन खत्म होती है और कमर्शियल शुरू होता है ना, ये हमारे यहाँ के लोगों को पता नहीं चलता। वो हाँ, आधे से ज़्यादा कमर्शियल म्यूज़िक ही बना रहे हैं, हम्म, जिनको हम लोगों को सुना रहे हैं और प्रीच कर रहे हैं, वॉव! ये क्या है? बस वो बोल्ड हैं हमसे ज़्यादा। उनके कमर्शियल म्यूज़िक में गालियाँ चलती हैं, ठीक है? हमारे यहाँ अभी शुरुआत हो रही है। उनके हम्म, कमर्शियल गानों में न्यूडिटी के बारे में बोला जाता है, हमारे यहाँ अंडरग्राउंड गानों में बोला जाता है। हाँ, गाली-गलौज और न्यूडिटी के बारे में। जब ये कमर्शियल में आ जाएगी ना, तो वो लाइन भी ब्लर हो जाएगी भाई, क्या अंडरग्राउंड है, क्या नहीं। आप हम्म, समझ रहे हो? वहाँ वो ब्लर हो चुकी है। तो क्या कमर्शियल म्यूज़िक है और क्या नहीं है, ये डिबेट तो अंततः चालू रहेगी। मैं अभी फ़िलहाल हसल से पहले मेरा ये था कि मैं कमर्शियल म्यूज़िक करूँगा कभी ना कभी, और अब बस मैंने शुरुआत कर दी है भाई अब। तो क्या आप बादशाह भाई को लुकअप टू करते हो कमर्शियल म्यूजिक के लिए? नहीं, उनसे मैंने सेंस उठाई है कि कैसे म्यूज़िक बनाना है उतना ही अच्छा, कि मुझे लगता है म्यूज़िक उतना अच्छा होना चाहिए कि जो आप लिरिक्स ऐड कर रहे हो, वो उसको बैक कर सकें। ठीक है? ओ, ओके। ऐ ऐ ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे ऐसे गाने सुने हैं जो कमर्शियल की तरह बेचे गए हैं, जिनके वर्सेस इतने कॉम्प्लिकेटेड है और कैची हुक है। तो उसमें क्या होता है हम्म, कि मैं समझ नहीं पाता हूँ कि भाई मैं इसको किस मूड से एन्जॉय करूँ? क्या मैं लिरिक्स हाँ, पे ध्यान दूँ या तो मैं एन्जॉय करूँ या मैं मूव करूँ? तो वो एक बैलेंस जो है वो मैंने बादशाह भाई से मैंने एक चीज़ देखी है कि उनको ही नोज़ कि क्या बेचना है बाहर और क्या डालना है। अभी मैंने डाकू सुना था भाई, मैंने एल्बम के थोड़े-थोड़े स्निपेट सुने, लेकिन डाकू यार क्या, डाकू तो बहुत अच्छा था। उसका बहुत म्यूज़िक, बढ़िया गाना था यार। मैं अरे वही यार बोलने म्यूज़िक, वाला था, डाकू में वो जो गाली डाला है, हाँ, हाँ। लोफाए। ओह! हाँ, चौदह बार नहीं आ रहे हो, हाँ, हाँ, तो कुछ, हाँ। काइंड ऑफ आई गेस ही इज गेटिंग देयर, राइट? मतलब, वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अब ये लाइन ब्लर होना शुरू हो जाएगी। हाँ, और जब बिल्कुल ब्लर हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल भी हो, क्योंकि हमारा एक अपना कल्चर भी है एक तरीके से। हाँ, हाँ, को कंट्रीज़ को डिफरेंट क्या बनाता है? कहते हैं ना, एक वो हाँ, उनका हर एक चीज़ जो उनकी, एक चीज़ मैं परसों किसी को बोल रहा था कि हमारे यहाँ कॉमन कैसे थी पुराने ज़माने में, कि मतलब सिर्फ़ वो कोई डिबेट कर रहे थे हिजाब और ये सब के बारे में। मैं उनको ये बोल रहा था कि अगर आप कुछ सालों पहले तक राजस्थान चले जाते, आपको वहाँ भी घूंघट मिलता। आप हाँ, किसी और पार्ट में चले जाते, वहाँ पर भी आपको मिल जाता। आप हाँ, कश्मीर, जम्मू-कश्मीर में आ जाते, आपको वहाँ भी सर ढका हुआ मिल जाता। तो ये हाँ, एक इंडियन कल्चर में कॉमन कैसे थी चीज़? ये कल्चर बनाता है ना पूरी एक कंट्री का, कुछ हाँ, तो हाँ, कॉमनैलिटीज़ थी। तो कुछ मैं चाहता हूँ कि रहे, मतलब कोई ज़बरदस्ती ना करे। मतलब ज़बरदस्ती हम्म, हमें, क्योंकि वेस्ट में गाली-गलौच और न्यूडिटी के बारे में बोल रहे हैं, तो हमें भी बोलना है। हाँ, वो वहाँ, कल्चर ना बन जाए आके, हाँ, जो वो डिस्टर्ब कर फ़ज़ूल दे ना, पूरी, हाँ, क्योंकि हर एक थ्रू एवोल्यूशन ना, हर एक जगह वहाँ की अपनी जर्नी रही है, वेस्ट की, उधर की हम्म, अमेरिका के अपने प्रॉब्लम्स रहे हैं, उसके हिसाब से वो इवॉल्व हुआ है, हमारे यहाँ अलग प्रॉब्लम्स हैं। उसके हिसाब से फेयर, अगर हिप हॉप इवॉल्व हो तो बहुत सही रहेगा, हम्म, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए बस। हाँ। तो शन भाई, थोड़ा पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आ, आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट कब था लाइफ में, इन जनरल, करियर की हुँ, बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे हुँ। लाइफ में सबसे लोएस्ट पॉइंट कब था और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? भाई आई थिंक 2020 में व्हेन माय मदर पास्ड अवे ड्यू टू कोविड, वो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा बुरा पॉइंट मेरी लाइफ में कभी नहीं होगा, क्योंकि एक तो चलो जो इंसान चला गया वो चला गया दुनिया से। उसके बाद ऐसी चीज़ें चेंज होने लगी ना आस-पास, रिश्तेदारियों में फ़र्क देखा मैंने, लोगों के क्या मुझे फर्क ट्रीट देखा करने इन द में सेंस, लाइक? फ़र्क देखा कि लोग लड़ने लगे भैया आपस में। लोग लड़ने लगे कि अब मेरी मदर क्या थी, वो ऐसी थी, वो हेड थी फैमिली की।
कि ओ कैसे चीज़ें चलेंगी, ठीक है? ये कैसे फंक्शन है कोई, वो कैसे ऑर्गेनाइज़ होगा, ये हाँ कैसे होगा, वो कैसे होगा, हाँ खर्चा कैसे मैनेज होगा। तो जब वो चले गए, सब आपस में लड़ने लगे, नहीं ये हमारे हिसाब से होगा, कुछ इस साइड वाले मैटरनल वाले बोल रहे हैं कि इस तरीके से होगा, पैटर्नल वाले बोल रहे हैं इस तरीके से होगा, हम्म हमारे हिसाब से होना चाहिए। तो फिर बहुत सारी चीज़ें, और मेरी शादी ब्रिंक पे थी बिल्कुल, मेरी मदर के जाने के कोई 1 डेढ़ महीने के बाद ही मेरी शादी हो गई। तो उसकी उसको और मेरी बिल्कुल सिंपल शादी हुई, 20 लोग थे यार मेरी शादी पे। और जो कहते हैं ना प्रॉपर इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से मस्जिद में शादी हुई, कुछ ज़्यादा था भी नहीं कि मेरी शादी बैंक्वेट हॉल में हुई ही नहीं है। मेरे घर में हुई है और आधी मस्जिद में हुई है। खत्म भाई। लोगों के सपने होते हैं ना कि हमारी शादी हो हम्म धूम-धाम वाले तरीके से, कुछ नहीं की भाई। सिंपल तरीके से वो बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी वाइफ का जिसने ये चीज़ अंडरस्टैंड की, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत सपने होते हैं कि उनकी एग्जैक्टली सपने लैविश होते हैं तरीके यार से, वेडिंग लेकिन हाँ उसने जिस तरीके से, मैं कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हो कि मैं कैसे निकला, मेरी वाइफ़ का एक बहुत बड़ा हाथ है उसमें। क्योंकि उसको पता था पहले से कि मेरे को क्या चीज़ें पसंद है, क्या नहीं है, किस हिसाब से मैं हूँ, मैं कैसा इंसान हूँ, वो, और उसने सँभाला है। मॉम के बाद पूरा घर, पूरा हर एक चीज़ देखी है, कोई कमी ना रह जाए किसी को। और भाई जिस दिन मेरी शादी हुई मेरे अकाउंट में ₹8000 थे टोटल। मैं बिल्कुल डैम भाई, ये कौन से साल है ये तो कोविड वाले साल है ना हाँ भाई, मेरे मेरे अकाउंट में 8000 थे और मेरी शादी हो गई। मुझे पता ही नहीं था मैं करूँगा क्या भाई? इधर जम्मू में हम फॉर्म भर-भर के, और ऐसा नहीं है भई मैं मास्टर्स हूँ मास कम्युनिकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया से, 8.3 सीजीपीए लेके जॉब ही नहीं है। जम्मू में जॉब्स ही नहीं है, आप समझ रहे हो? इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज से आने के बावजूद भी लोग कहते हैं ना डिग्री मैटर करती है। और मैं उस वक़्त था लोएस्ट पॉइंट पे कि सब कुछ कर लिया भाई, हर एक सही तरीके से, पढ़ाई भी की, अय्याशी भी नहीं की इतनी ज़िंदगी में, तो मैं कहाँ गलत रह गया भाई? कहाँ गलत रह गया? फॉर्म भर रहा हूँ गवर्नमेंट के, उनके एग्ज़ाम्स ही नहीं आ रहे हैं, और मेरे लायक कोई जो मैंने किया है, मैं जम्मू छोड़ के भी नहीं जा सकता क्योंकि डैड थे घर में, उनको अकेले छोड़ के मैं कहाँ चला जाता यार, और नई-नई शादी हुई थी। बस भाई ये, और उसके मुझे लगता है सबसे पहला रोल मेरी वाइफ़ का था, और उसके बाद म्यूज़िक भाई। मम्मा के गुज़रने के 11 दिन के बाद मैंने लिखना चालू कर दिया था वापस। मैंने कहा भाई मैं ऐसे बैठूँगा मैं पागल हो जाऊँगा। मैं पागल हो जाऊँगा बिल्कुल। मैं उस टाइम पे जूते पेंट करता था, तो सिंगापुर से ना मेरे लिए किसी ने कॉपीज़ लाई थी नाइकी एयर फ़ोर्स की। मतलब जो फर्स्ट कॉपीज़ वग़ैरह होती हैं हाँ ऑब्वियसली। अब मुझे भी पता था फर्स्ट कॉपी है, मैं इतनी पहनूँगा नहीं, मतलब मेरे को इतना कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वो एकदम वो थे, प्लेन टाइप के थे, तो मैंने उन पे पेंट करना शुरू कर दिया। ये मम्मा के जस्ट हफ्ते के बाद है, मैं रूम में बैठ के ना वो जूते पेंट कर रहा हूँ जस्ट टू कीप माई सेल्फ बिज़ी। तो लोग आ रहे हैं मेरे रूम में, बोल रहे हैं ये पागल हो गया शायद। मतलब वो कश्मीरी में बोल रहे थे कि ये गया। तो मुझे सुनाई दे रहा था, मैं लगा होता तो मुझे तो सुनाई देता आपको था। तभी मेंटल हेल्थ इश्यूज भी थे कुछ हाँ, भई उससे पहले भी एक तो मैं आपको बता रहा हूँ एडीएचडी का तो शुरू से ही था इश्यू, और उसके बाद एंग्ज़ायटी वगैरह तो बहुत, उस टाइम पे तो मैं बिल्कुल भाई खत्म हो गया था। लेकिन मैं बस अपने आप को ओवर बिज़ी कर दिया उसके बाद। फिर मैंने क्या किया, मेरे को लगा अब कोई भी नहीं है भाई। अब जो करना है मुझे करना है, मेरी वाइफ़ मेरे साथ है, इसका ख़्याल कौन रखेगा? कैसे होगा क्या नहीं? मैंने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो मैंने फाइवर जॉइन किया। फाइवर पे हम्म मैंने $5-5 में आई थिंक फुल प्रोडक्शंस करके दिए हैं। मतलब आप लगा लो 30-30, 40-40 लेयर्स की म्यूज़िक प्रोडक्शंस करके दिए हैं। $5 से शुरू किया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता 3 महीने के बाद $10 किया, फिर $15 ऐसे करते-करते 1 साल में मैंने ₹1,00,000 जोड़ा था भाई। 1 साल में सोचो किसी की 1 महीने की पे होती है। मैंने 1 साल में ₹1,00,000 जोड़ा, और उससे मैंने पीसी ले लिया फिर अपना। कि ये ओ चीज़ मैं इन्वेस्ट करूँगा इसमें, और फिर ऐसा हुआ कि और काम आता गया, आता गया, आता गया। फिर हम्म जब मेरी बच्ची होने वाली थी, ठीक है? 22 में, तो अ, मैं बहुत परेशान था उस टाइम पे भी। मैंने कहा क्या करूँ यार, अब तो शिट सीन खराब हो गया है। अब बच्ची भी आने वाली है, मेरे पास कोई काम नहीं है। हम्म अचानक से तो एज़ एन आर्टिस्ट मैं पहले ना रेडियो में गया था इंटरव्यू देने की, शनबी के लिहाज़ से गया था। तो वहाँ का मैंने माहौल देखा, मैंने कहा यार बहुत सही है यार, कभी यहाँ पर आरजे क्या कुछ हो तो मुझे बता देना। मेरे को बहुत शौक था, मतलब सबको ही होता है कभी ना कभी कि आरजे बनना है। हाँ हाँ तो वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई मैं बहुत टेंशन में था उस वक़्त, करूँगा क्या? और अचानक मुझे एक दिन उसी ऑफ़िस से कॉल आती है, कहती आपने एक बार वो मज़ाक में बोला था, एचआर ने बोला कि आप आरजे का करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ, वो तो मज़ाक में। कहते आरजे का नहीं पर प्रोड्यूसर का है। तो मैंने कहा प्रोड्यूसर का क्या काम रहेगा? कह रहे कि आपको सारा ऑडियो इधर, क्योंकि ज़्यादा पोस्ट नहीं है तो आपको ऑडियो इंजीनियर की तरह भी काम करना है।
आपको कहीं न कहीं वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह भी काम करना है। ओ आपको कहीं हाँ, कहीं न तो कहीं आपको आपको इस जो रेडियो में जो हो रहा है लाइव उसका इंजीनियरिंग भी करना था आपको? हाँ, तो क्या ओ हुआ डैम। वो सब सब अचानक से मुझे कॉल आया कह रहे हैं इंटरव्यू दे दो। मैंने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ और सोच रहा हूँ हम्म। अब ये कहते हैं ना जब कोई आता है ज़िंदगी में वो अपनी किस्मत हाँ साथ लेके आता है हाँ भाई। हाँ। तो जब ऐसे हालात में मैंने 1 नहीं 7 इंटरव्यू दिए हैं। पहले जम्मू, फिर ज़ोनल हेड, फिर नेशनल हेड ऐसे करते-करते 7 इंटरव्यू देके तब जाके मेरी फिर प्रोड्यूसर की जो थी जॉब फाइनलाइज़ हुई। और फिर वही भाई वही उसी मैं कह रहा जॉब हूँ पे हो ना आप अभी भी? हाँ, मैं अभी भी उसी जॉब पे क्या हूँ। तो बात है। तभी मैं ये सोचता हूँ कि मुश्किल हालात में जब वो ऊपर वाले ने मुझे चीज़ दी थी, तो मैं हम्म उसकी कदर करूँ। ये दिल्ली या बॉम्बे की तरह नहीं है कि आप कोई हम्म भी 9 टू 5 जॉइन कर लोगे। यहाँ 9 टू 5 है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ नहीं है। ना के गिन-गिन के कंपनीज़ आप उँगली पे गिन सकते हो कितनी प्राइवेट कंपनीज़ है जहाँ आप जा सकते हो। बाहर ऑप्शन तो है कम से कम। एक छोड़ी हम्म दूसरी पकड़ी, दूसरी छोड़ी तीसरी, यहाँ पर नहीं है भाई। तो ये जॉब्स का क्राइसिस भी यहाँ पर पीएचडी वाले भाई चपरासी लग रहे हैं, जम्मू-कश्मीर में। ये हालात है। ये मैंने गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में खुद देखा है। पीएचडी भाई इतनी बड़ी उपाधि को आप चपरासी जब मेरी मॉम गुज़र गई थी, तब मुझे भी क्लास 4 की उन्होंने मेरी मॉम प्रिंसिपल बनने वाली थी, ठीक है? और जब क्या होता है जब कोई अनटाइमली गुज़र जाता है तो गवर्नमेंट ना आगे जो उसके सक्सेसर को ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर सके तो जॉब हाँ ऑफ़र करती है। हाँ। हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि अच्छी-अच्छी जॉब्स भी ऑफ़र हुई हैं। जब मेरे टाइम बात आई मुझे कहते हैं कि आपको क्लास 4 कोई पानी-वानी पिलाने वाला, सब हिसाब-किताब। तो हम ओ वहाँ मैं इतनी फ़ाइल लेके गया था भाई, मैं इतनी फ़ाइल लेके आपकी गया फैमिली में शायद सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज में है ना? सब। मैं इकलौता हूँ जो प्राइवेट सेक्टर में हूँ अभी। तो जब मैं डैम। इतनी मोटी फाइल्स लेके गया, वहाँ पर नेशनल के सर्टिफ़िकेट्स थे रिकमेंडेशन लेटर थी मेरे पास गुनीत मोंगा से, जो ऑस्कर विनर ओ हैं। उनकी डैम। रिकमेंडेशन लेटर थी मेरे पास और भी तगड़ी-तगड़ी रिकमेंडेशन लेटर्स थी मेरे पास। कहते, "ये क्लास 4 की नौकरी भई इससे ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, लेनी है लो, नहीं लेना है तो कल्टी हो जाओ।" किस्मत यार, आपको यही जॉब करना था, रेडियो वाला। वही वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर किसी को 9 टू 5 करनी भी है ना, कोई भी आर्टिस्ट है, हम्म बडिंग आर्टिस्ट है, तो वो कोई भी 9 टू 5 ना उठाए। ऐसी 9 टू हम्म 5 उठाए, जो एटलीस्ट आपकी फ़ील्ड से कहीं न कहीं ज़रूरी है। मतलब मिलती-जुलती है। आप अगर म्यूज़िक हाँ प्रोड्यूसर हो, आप रैपर हो, आप ऑडियो इंजीनियर का काम करो, तो क्या होगा, हाँ। वो आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। ट्रू। ऐसा नहीं है। अब रेडियो में क्या होता है कि बड़ी बार मुझे भी वॉइस ओवर्स देने पड़ते हैं, ठीक है? मोस्टली हाँ मतलब आरजेज़ अवेलेबल नहीं होते, कोई नहीं होता, तो मैं ही वॉइस ओवर्स देता हूँ। तो उससे मेरे वॉइस ओवर्स सुधर गए हैं। मेरी टोनैलिटी में कैसे आपने आज़ादी अगर गाना सुना होगा, हाँ आज़ादी हाँ, में मैं सुना मैंने। पतली आवाज़ से बहुत ही कंट्रोवर्शियल गाना था, लेकिन अभी हाँ। उस तरीके का जॉनरा थिएट्रिकल रैप आया भी नहीं है ज़्यादा, है भी नहीं। हम्म जो वो होता है ना जिसमें आप पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करते हो, कैरेक्टर बन जाते हो, हम्म पतली आवाज़ से वो शायान क्या हाल है? ऐसे मोटी आवाज़ तक। तो वो सब रेडियो का एक बहुत बड़ी देन है। तो भाई इट्स व्हाट यू मेक ऑफ इट भाई। तो जो इन शॉर्ट जो आपने क्वेश्चन पूछा था इट वाज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस लेकिन भाई हर एक चीज़ जो है ना टाइम लेती है। अगर आप मेंटली डाउन भी हो एज़ एन आर्टिस्ट भाई ट्रस्ट इन द प्रोसेस जो ऊपर वाले ने आपके लिए रखी है। बस करते रहो, हो जाएगा कभी ना कभी और ये फ़िल्मी ही है ज़िंदगी भाई, मेरे साथ तो हम्म। फ़िल्मी ही हुआ है। जब मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल डाउन हूँ कुछ और नेक्स्ट टाइम जब मैं इतना डाउन था, जब मैं एक ही दिन सेम काम कर रहा था, मैं कहीं दूर-दराज़ के इलाके में ना कोई वीडियो शूट कर रहा था गाँव वालों के लिए और ये वो रेडियो के साथ गया था और हम्म। मैं म्यूज़िक छोड़ चुका था। मतलब ये भी बात है कि मैं म्यूज़िक छोड़ चुका था कब? 2023 में। मैं 23 में? 2023 हाँ, उसी 23 में। साल हाँ, हासिल हुआ, एक राइट? हाँ, वही मैं डैम। और मुझे कॉल आता है अचानक से कि आपका किसी ने रिकमेंडेशन दिया है, आपने फॉर्म भी भरा था ते और हाँ, किसी ने मेरा फॉर्म भर दिया भाई, किसी ने, मैंने भी नहीं, किसी ने मेरा फॉर्म भर दिया है, ठीक है? और बोला कि आपका आया था तो आप करना चाहोगे ऑडिशन? मैंने कहा हाँ, कर देते हैं, क्या है, पिछले साल भी दिया था, कुछ हुआ नहीं, इस साल दे देते हैं। वो किस्मत है ऊपर वाले की भाई, 1 हुआ, फिर 2 वीडियोज़ और भेजी, फिर 2 और, फिर दिल्ली, दिल्ली वाला हुआ, फिर बॉम्बे भाई। तो वही जब इंसान मुझे लगता था लाइफ़ में कि बस अब एंड हो गया है, तब कुछ न कुछ नई चीज़ हमेशा आई। तो ऐसा नहीं लगता कि ये सब पहले से ही स्क्रिप्टेड है यार, हम बस कसम से, मैं तो चल मानता रहे हूँ। हैं भाई? बाकी कोई माने ना माने मैं मानता हूँ भाई इसमें पूरे क्योंकि ये सिर्फ़ 2 इंस्टेंसेस हैं जो मैंने आपको बताए, मेरे साथ बहुत चीज़ें हुई हैं ऐसी लाइफ़ में। बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे कई बार होता है ना किसी का कोई एक्सीडेंट भी होता है, वो ऐसे बचता है लगता है कि नहीं भाई, ये तो कुछ हाँ स्क्रिप्टेड था,
मैं ऐसे बचा हूँ कि साला लगता है कोई फ़िल्म का सीन था। मेरे साथ वो भी हो चुका है, तो मैं पूरा बिलीव करता हूँ, इसलिए जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है भई। अपने आप को सबसे पहले आप, अगर आपकी इंटेंशन प्योर है ना, देखो मेरी हमेशा इंटेंशन रही है कसम से, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे फैमिली को कैटर करना है, बस। डिवाइन भाई सही बोलते हैं ना कि अगर तुमने ज़्यादा तगड़ा रैपर बनना है तो पहले बहन को पढ़ाओ कहीं। हाँ। वही है भाई, अपना घर का क्या, वेस्टर्न सोसाइटी में डिसइंटीग्रेटेड फैमिलीज़ होती हैं। देखो वो हुँ, हमसे बहुत अलग हैं उस चीज़ में। हमारे यहाँ फिर भी टाइट निट अभी भी हैं, फैमिलीज़ हैं, हुँ, कम्युनिटी है। तो हुँ। उस तरीके से हमें फैमिली का पहले ध्यान रखना है। बाकी यार बाद में देखा, बाकी आइस-वाइस आ जाएगा बाद में, उसका शौक भी नहीं है, गाड़ियों का नहीं है। घर वाले खुश होंगे ना, ये मैं इनको लेके जाऊँगा कहीं पर पहाड़ों पे या इंडिया से हाँ, बाहर घूमने, बच्ची खुश होगी, मेरी वाइफ खुश होगी, डैड खुश होंगे, बस भाई जीत गए, और क्या चाहिए ज़िंदगी में? डन। क्या बात है! क्या मोटिवेशनल स्पीच दिया है पूरा यार। अरे मैं भाई, तभी तो मैं खुद टेडेक्स में भी जा रहा हूँ भाई अभी। अरे क्या बात कर रहे हो सही में? हाँ, 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 जा रहा हूँ अरे अभी वाह! 25 तारीख को। कांग्रेचुलेशंस शन भाई। अरे थैंक यू क्या भाई। बात है, बड़ी चीज़ें हो रही है लाइफ में। हाँ, प्रोजेक्ट्स के हाँ, हो बारे में रही है। बताओ यार, क्या अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आ रहा है? देखो सबको पता है कि हम जो कि मैं प्लेनली बता रहा हूँ कि हम टी सीरीज़ के साथ साइन हो चुके थे। तो बहुत सारी हाँ जी। लेबल के साथ ऑब्लिगेशन भी होती है। आप कुछ भी कहीं भी रिलीज़ नहीं कर सकते हो। हाँ। तो स्पेशली फिर उनसे जो लोग मेरे को गालियाँ दे रहे थे कि गाने क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे हो, इसलिए नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनसे स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है कि अगर आपको हुँ, खुद भी रिलीज़ करना है, वो कैसा गाना है, किस बारे में है। तो वो क्लीयरेंस में टाइम लग गया थोड़ा-सा। लेकिन 2 बिल्कुल पोलर अपोज़िट जो हैं प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो एक ना मैंने कहा ना अब मैं और ज़्यादा पर्सनल होने वाला हूँ। तो 2015 में मैं मेरा एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था, ठीक है? ओह! नियर डेथ। तो उस पे मैंने एक स्टोरी टेलिंग पूरा किया है और मेरा स्टाइल वही रहेगा। हमेशा मेरा क्या था, जो पुराना शेनवी था प्री हसल, वो ये हुँ, कहता था कि मैं सीरियस टॉपिक्स के बारे में बात करूँ, लेकिन इन अ वेरी फनी और पैलेटेबल वे, कि आम इंसान भी समझ सके कि है क्या। एन्जॉय भी हुँ। करे, लेकिन उसका मैसेज भी उस तक पहुँच जाए। आयरनी भी कर दो और कॉन्शियस हाँ, रैप भी रहे। हाँ, समझ गया मैं। कहते हैं ना, आप गुड़ के साथ लपेटी हुई दवाई भी अच्छी लगती है। तो हाँ, हाँ। वही वही मेरा हमेशा से थॉट यही रहता था कि मैं वही करूँ। तो एक वो गाना आने वाला है, गाने का नाम है फैंटा। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। फैंटा, अगर ये वो वाला फैंटा नहीं है, ये वो वाला फैंटा है। हाँ। तो वो है, और दूसरा ट्रैक मेरा आने वाला है जो कि बहुत हार्डकोर रहेगा, बहुत टेक्निकल है, और वो स्किल्स का प्रदर्शन है बस। जो अरे क्या बात है! जो जो हसल में सबको मेरा बैटल मोड पसंद था ना, वो हाँ। उसको कंटिन्यू करते हुए आगे, गाने का नाम है हिटमैन, और ए हिट ह्यूमन से मिलता-जुलता। अरे तो क्या बात है! वही अभी वो ये दोनों पे काम चल रहा है, अभी ऑडियंस पोल पे डाला है, देखते हैं कौन जीता भाई, उस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं थोड़ी एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाऊँगा। अब मैं ऑडियो पहले फेंकूँगा, देखता हूँ रिस्पॉन्स कैसा आता है, क्योंकि देखो ट्रेडिशनल ऑडियंस वे को आई भी, गेस। हाँ, ऑडियंस को भी अपना काम करना चाहिए। हम आर्टिस्ट हैं ना, हम जान देते हैं अपने काम के पीछे। हुँ, ऑडियंस का काम कितना है? खोलो, सुनो। तुम नापसंद करो, तुम गाली लिखो, कोई चक्कर नहीं है। सुनो तो, कम से कम। हुँ, हुँ। सुनोगे तो हमें भी पता चलेगा ना क्या चीज़ पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, और अगर उसको उतना वो शेयर करते हैं आगे, तो हमें लगता है कि नहीं, अब हम ऑब्लाइज्ड हैं, इस पे म्यूज़िक वीडियो डालते हैं। वही जो मेरी पुरानी थॉट है ना, मैं उससे ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ कि म्यूज़िक वीडियो क्यों ही डालनी है लोगों को ज़बरदस्ती करने के लिए। हाँ। तुम ऑडियो सुनो, ऑडियो पसंद आती है तो मैं तुम्हें खुशी से गिफ्ट करूँगा एक म्यूज़िक वीडियो। मैं पैसे हुँ, लगाऊँगा भाई, तुम्हारा पैसा नहीं जाएगा गाना सुनने में, लेकिन मैं पैसे लगाऊँगा, तुम्हें म्यूज़िक वीडियो दूँगा, लेकिन तुम गाना तो सुनो कम से कम। तो ये स्ट्रैटेजी देखते हैं काम आए ना आए, लेकिन एज़ एन आर्टिस्ट हमें तो सिक्योर करेगी कि मैं कहीं ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे ना लगा दूँ जो मुझे कभी रिटर्न ही ना दे पाए, है ना? हुँ। अब वो भी सोचना है भाई। वो कह रहा हूँ, उम्र हो गई है, जब उम्र आगे चली जाती है ना, तो इंसान की सोचने की थोड़ा जो है ना प्रक्रिया चेंज हो जाती है। वैसे ही हो रहा है मेरा भी, तो मैं सोच रहा हूँ ऑडियो ड्रॉप करूँगा, और ऑडियो पे रिस्पॉन्स अगर अच्छा हुआ, जो मैंने सोचा, मैं ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन ये नहीं बोल रहा मिलियन चले जाएँ। हाँ, मैं हाँ, समझ सोच रहा गया हूँ मैं। जब मुझे लगेगा सब्सटैंशियल है और काफ़ी लोग इम्पैक्ट अच्छा रहा है। हाँ। चाहे 100 लोगों ने सुना हो, लेकिन इम्पैक्ट अच्छा रहा है। तो भाई मैं हुँ। बोलूँगा म्यूज़िक वीडियो अगले हफ्ते आने वाली है, और अगले हफ्ते म्यूज़िक वीडियो ड्रॉप कर देंगे। नहीं तो व्हाट इफ लेबल को चाहिए हो उस पे वीडियो? क्या, नहीं, वो अलग है। जैसे कोई और के साथ हम काम नहीं कर सकते। इट इज़ एक्सक्लूसिवली टी सीरीज़,
और टी सीरीज हाँ ऑब्वियसली जब बहुत टेक्निकल हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स गाने हैं, वो क्यों लेगा? आप भी समझो ना, क्योंकि ये चीज हमने डिस्कशंस में भी बात की कि टी सीरीज को मैं सिर्फ कमर्शियल गाने दे रहा हूँ। मैंने आपको बोला था ना, सिर्फ कमर्शियल। हाँ सेंस वही बनता है यार। हाँ ऐसे लेवल पे कमर्शियल गाने आए तो ही फायदा है, हाँ, फेयर अगर फेयर। होना होगा तो। हाँ और टेक्निकल गाने देखिए उनको क्या फायदा है यार कि बट यार और नहीं, अभी अभी डीएचएस धीरे धीरे थोड़ा बढ़ रहा है। आई विल नॉट बी हम्म, सरप्राइज्ड अगर आपका या फिर गौश का कोई एकदम टेक्निकल गाना भी अगर उनने गौश और मेरा तो आय हाय हाय क्या बोल दिया आपने तो। अरे यार, आप तो कब से टीज कर रहे हो, मेरे को भी बता रहे हो अरे यार। भाई, अरे भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो तुम्हारे गौश चाचा जो हैं, वो नहीं टाइम पे दे रहे हैं वर्स अपनी। वो इतना भाव खा रहे हैं। तो उसमें ईपी में जो है अभी तक कौन कौन थे, तीनों सीजन के मेरे फेवरेट आर्टिस्ट थे। ईपीआर भाई फ्रॉम फर्स्ट, ओ ग्रेविटी फ्रॉम सेकंड, और ओ भाई, गौश फ्रॉम थर्ड। गौश तो जान है मेरी यार। तो सबसे पहले किसने वर्स भेजा होगा, आप गेस मारो। ईपीआर आई गेस। ईपीआर भाई। हाँ ईपीआर भाई से ज्यादा कोई है ही नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, डिसिप्लिन और इस चीज को लेके। हाँ और उन्हें टेंशन ली भाई, ऐसा नहीं कि वर्स भेज दिया काम हो गया। उन्होंने इनपुट दिया भाई, म्यूजिक में ये हो सकता है मुझे लगता है। और मुझे बोला जो तूने गिटार बजाया ना वो थोड़ा ऑफ की सुनाई दे रहा है। मैंने कहा ऑफ की सुनाई दे रहा है? तो ध्यान से सुना, मैंने कहा हाँ साला ये तो ऑफ की है यार। तो वो इनपुट दिया उन्होंने, कहा कि यहाँ पर ब्रेक्स होने चाहिए, वो पूरा इन्वॉल्व होके। गौश को मैं बोल रहा हूँ हाँ भाई अभी मूड नहीं है जरा, अगले हफ्ते तक देखता हूँ, थोड़ा मोशन में आता हूँ तो करूंगा। मैंने कहा भाई तुम मोशन में आते रहोगे, इधर ईपी रिलीज हो जाएगी। और ग्रैब भाई गायब हैं, ग्रैब भाई गायब हैं कहीं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मेरी एंड से डन है और भेज दिया है। लेकिन जो गौश वाला गाना है, भाई, जिसको जनाजे पसंद आया था ना, वो जनाजे इंटू 10 है। अरे क्या बात कर रहे हो यार। हाँ भाई यार, मेरे लिए तो है, मुझे बहुत मजा आया वो प्रोड्यूस करने में, कंपोज करने में, पूरा का पूरा उसको वाकई कंपोज किया है मैंने। समझ सकते हो, हाँ हाँ कीज स्ट्रिंग्स वगैरह सब डाली हैं हाँ। उसमें मैंने, टाइम लेके, तो मजा बहुत आया। तो टीज यार क्या करूं, जब अपने बंदे ढीले हैं यार, वो भेज दें, वो भेज दें तो मैं बना दूं और फिर कर दूं रिलीज, और क्या। मेरे को ना आपसे वो परफॉर्मेंस के बारे में पूछ रहा है, जो जनाजे का परफॉर्मेंस करा था आपने। हाँ हाँ जो जो टेलीकास्ट हुआ है वो वाला। हाँ हाँ वो हाँ। वो परफॉर्मेंस के बारे में गौश ने कुछ बताया था मेरे को। क्या बताओ बताओ। अरे आप बोलो बोलो। अरे आपकी परफॉर्मेंस कि आप भूल गए थे कुछ, या आप नर्वस थे अरे काफी। मैं नर्वस क्या, मेरी फटी हुई थी भाई। लेकिन एक चीज है कि मैं कभी ऐसा नहीं होता था कि मैं कुछ छोड़ देता था, ठीक है। तो हम्म। ऑन जो है ना, मैं बोल देता था कुछ ना कुछ। वो होता है ना, एक मीटर दिमाग में चल रहा है, मुझे हाँ क्लिक मिल जाए तो मैं छोड़ता नहीं था, वो चलता हाँ रहता था, ठीक है। तो हाँ बहुत सारी मैं गौश को बोल रहा हूँ, गौश यार हमारा लास्ट में है, सबको वो भी मिल गया है, क्या कहते हाँ हैं, हाँ हाँ। बजर। ये जो रेडियो हिट भी मिल गया सबको। मैंने हाँ कहा अब हमारे लिए बचा ही कुछ नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं करने का। वो मुझे बोल रहा है तू ऐसा सेडिस्ट सी अप्रोच लेके क्यों चल रहा है कि कुछ नहीं होगा, करना भाई, करेंगे हम करेंगे। मैंने कहा नहीं यार घोष भाई, अब तो सीन हो गया यार, अब तो सीन हो गया। फिर मैंने तो वही वो बोल रहा है कि हो गया ना, तो कह रहा है अब क्या टेंशन है। मैंने भी वही सोचा, मैंने कहा हो गया अब क्या करो। तो अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे मैंने भांगड़े मारे हैं भाई पीछे, क्योंकि जब हाँ। परवाह ही नहीं थी, कोई कोई टेंशन। और किसी को पता नहीं है, जब मैंने आजादी का लास्ट वाला स्क्रीम मारा था ना, उसके बाद मेरा गला गेम हो गई थी भाई। तो मैं इनवर्ट स्क्रीम करता हूँ, ठीक है, जैसे तो हाँ उस वक्त मैंने जोश-जोश में ना बाहर की तरफ मार दी। अब बाहर वाली का क्या होता है, जितना लाउड जाओ गला चिर जाता है पूरा। तो ये एक ट्रिक अच्छा। है। वो लाउड सुनाई देती है इनवर्ट जो है, बट वो हम्म। उतनी होती नहीं है। तो जब मैंने किया ना, वो पूरा गला मेरा चिर गया, और तो ये आपने एंड जनाजे तक कैसे रहा। किया फिर लास्ट। यार पता, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वही मुझे नहीं पता। जनाजे में इतनी जगह मेरी, अगर आप ध्यान से सुनोगे, मेरी आवाज दबी हुई है, मेरा गला खराब था। तो उसमें क्या हुआ है कि बड़ी बार ऐसे बहुत सारे पार्ट्स थे जहां मैंने इन्वेंट कर दिया है कुछ भी, हाँ जैसे एक वो था ना, सिकितने वो वाला पार्ट था हाँ ना, हाँ कितने हाँ। मैंने ऐसे ही उसमें 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 लाइन थी, खुदी में कुड़ते कीड़े ये कूड़े में खड़े जो नहीं करे जो खड़े खड़े देंगे हम फाड़। मैंने बोल दिया कितने लड़ते मरते डरते वरते आगे पीछे देंगे हम फाड़। तो अच्छा, ये आपने वहां पे ऑन द स्पॉट किया था। ये ऑन द स्पॉट किया है भाई, खुदी में खुदी से कुड़ते कीड़े ये कूड़े में, वो एलिट्रेशन थी वहां पर, क की। हाँ। वो भूल गया भाई वहां पर,
जान दे गड्डी हो गया वहां अरे पे। बट क्या पूरा तोड़ ओड़ दिया भाई, सबसे क्रेजी परफॉर्मेंस था वो सीजन का। हाँ यार बहुत। तो समानता वही है भी थी। अब, मैं वही कह रहा हूँ उस गाने को उतनी जितना मिलना चाहिए था ना भाई, नहीं मिला है वो सबको। अब तो दिखता भी है यार, अब तो सबको हाँ दिखता है कि उसको, इनफैक्ट मैं कहता हूँ रुबीना को भैया, रुबीना को उतनी वो नहीं मिली, पता नहीं क्यों यार। कहते हैं मेरे को लगता है मेरी किस्मत कभी फिलिस्तीन की तरह है, जो पैलेस्टाइन है, कि देख के भी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आप समझ रहे हो कि हाँ, हम तो रैप कर रहे थे ना, हम तो कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, हम तो क्या ऐसा कमी रह गई आप कि रैप कर रहे थे? हाँ भाई। कुछ याद आया आपको? अरे नहीं भाई, वो कुछ मैं कह याद रहा आया? हूँ बेला बेला वाला याद आया कुछ? हाँ, अरे भाई याद आ गया। और मैं खाली कह रहा हूँ ना, लोग कभी इतने लोग कमेंट करें जिन्होंने शायद पूरी की पूरी हसल की परफॉर्मेंसेस भी नहीं देखी भाई। मैंने हाँ जेके 02 जैसा गाना किया है। हाँ हाँ। उसमें पता है 3 टाइम जंप्स हैं भाई। वो आसान नहीं है गाना करना। हम्म उसमें कितने फ्लो स्विच है, क्या मैंने लॉकडाउन जैसा गाना भी किया है भाई। फिर जनाज़े जैसा गाना भी किया है। तो कहाँ देखो आप पुराने ट्रेंड्स ले लो, किसी का एक गाना भी बहुत अच्छा चल जाता था ना, तो वो लाइमलाइट में आ जाता था बंदा, है ना? ठीक है? हम्म कोई एक भी सीज़न में चल गया गाना, ये चल हमने तो हम्म 2 या 3 गाने दिए यार। मेरा रूबीना था, उसको आप देखो कैसा, उसपे मुझे वो मिला था, परफॉर्मर ऑफ द वीक मिला था। फिर उसके बाद आप लॉकडाउन जैसा गाना किया यार, वो बहुत कॉम्प्लेक्स गाना है, उसमें 5 फ्लो स्विच हैं गाने में। हम्म, तो वही मैं कह रहा हूँ, ऐसे-ऐसे गाने भी दिए हैं। अब उनमें मैं एक यकीन जैसा गाना भी ना करूँ, मैं मेलोडिक हिप हॉप भी ना करूँ, और वो गाना कहाँ से था मुझे खाली ये बताओ कि जिसमें कैसे मैं चलूँगा चलते उनके जिनके पास है रब, यहाँ तो ये आम सिंगर कैसे कर सकता है मुझे बताओ? यहाँ जस्ट बिकॉज़ उसको मेलोडिक वे में टर्न किया, या तो सीधे करते हम्म, कैसे मैं चलूँगा चल के उनसे जिनके पास, अच्छा लगता क्या? तो वो एक मेलोडिक हिप हॉप भी आज के टाइम पे मैं जितना भी देख रहा हूँ ना मार्केट में, हाँ सिर्फ़ दिल टूटे हुए गाने मिल रहे हैं मुझे हिप हॉप में। हाँ। सिर्फ़ दिल टूटे, ऑटो ट्यून 100 पे, मुझे बताओ उनको कोई क्यों नहीं क्रिटिसाइज़ कर रहा है? अरे नहीं मेरे लिए तो तो वो भी है। वही है ना, आपने आपने जब बताया हाँ, वो चीज डाली थी उदय के साथ, हाँ। तब तब आपने देखा ना रिस्पॉन्स। लाइक लोगों का यही है कि भाई नहीं नहीं, बेला को कैसे बोल दिया, नहीं बेला बेला कर हुँ। सकता है। आप समझ रहे हो? हुँ। तो हाँ, हाँ, वही हाँ। बात है। अब मुझे भी कोई इश्यू नहीं होना था। देखो जो हमें फीडबैक मिल रहा था या लोग बोल रहे थे, मुझे कोई इश्यू नहीं होता। जब वो माँ, बहन, बेटी पे आ गए ना वो लोग, बड़े लोगों ने मुझे बहुत अजीब-अजीब से डीएम्स किए, जो मैं बोल नहीं सकता। वो अनपढ़ जाहिलों ने मुझे ऐसे-ऐसे किए, जब आपकी वाइफ़ के लिए कोई कुछ बोलेगा, आपकी हम्म बेटी जो अभी 1 साल की है, कुछ बोलेगा, उससे पता चलता है कि वो लोगों की मेंटालिटी कैसी है। हम्म तो फिर मेरी बात हुई उसके बाद बेल्ला भाई से, मैंने बोला ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं क्यों ना कुछ बोलूँ? मैं क्यों ना कुछ बोलूँ? तो वही वही सीन है। उनसे जब बात मेरी क्लियर हो गई थी, फिर मैंने उनको ये सब बताया, उन्होंने कहा कोई इश्यू नहीं है। बहुत फिर उसके बाद चिल सी वो भी समझते हैं भाई, वो आर्टिस्ट है, उनने भी अपना हाँ फेयर हाँ, शेयर ऑफ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली यार। उनने उनने बहुत बहुत। क्रिटिसिज़्म झेला है। ये जो हाँ आज सगे बन रहे हैं, कल किसी टाइम ये था कि वो भी इसी तरह कटघरे में उनको रख के सवाल करते थे भाई, ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है? क्यों कर एग्जैक्टली। रहा है? इतना टफ टाइम देखा किसी आर्टिस्ट ने। मैं परसों ना कुछ टाइम पहले मैंने धोनी नहीं देखी थी, तो मेरा मोरल ना बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है, और मैंने धोनी देखी, और उसमें मैंने देखा कि जब तक धोनी जिता रहा था और छक्के मार रहा था, क्या भाई फैन फॉलोइंग पागल। किसी एक मैच में आई डोंट रिमेंबर, मैं क्रिकेट फॉलो करता ही नहीं हूँ, ज़ीरो क्रिकेट नॉलेज। लेकिन किसी एक मैच में फ़िल्म में दिखाया है कि वो नहीं कर पाए परफ़ॉर्म। भाई पुतले जला रहे हैं, लोग घर के बाहर हाँ पत्थर फेंक रहे हैं। हाँ। मैं मन में सोच रहा हूँ इतने ग्रेट आदमी के साथ जब ऐसे कर सकते हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं है भाई। हम तो क्या है भाई? हम्म। तो वही मैं, ये ऑडियंस जो है ना, ये करती रहती है फ्लक्चुएट भाई, कभी ये यहाँ से पलटती रहती है यार, उधर इधर पलटती रहती है, इनका कोई एक एक सर्टेन दीन फेवरेट नहीं होता। हाँ। दीन ईमान नहीं है भाई, तो वो चीज़ मैं समझ गया हूँ भाई, कोई दीन ईमान नहीं है इनका। इसलिए देखो मैं अपना, मेरे को कभी, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे कि मेरा एम क्या है यार, मेरा सही में एम है कि मेरे गाने जो हैं, सही लोगों तक पहुँचे, और मुझे कोई शर्म नहीं है अगर अभी भी सिर्फ़ 1000 लोग भी सुनेगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मैं अपने चैनल पे डालूँगा, मेरे चैनल पे 2500 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, ठीक है? किसी टाइम पे दुःख हम्म होता था कि क्यों नहीं बढ़े और ये क्यों नहीं हुआ। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, जैसे किस्मत ने यहाँ तक पहुँचाया है ना, हमारा काम है मेहनत करना, आगे भी ले जाएगी। और हमारा कभी वैसा एटीट्यूड रहा ही नहीं है कि मुझे फॉलोअर्स गेन करने हैं, मुझे फॉलोअर्स दो, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। नहीं भाई, 100 लोग सुनो, दिल से सुनो, बहुत बड़ी बात है यार।
जब मैंने तगड़े-तगड़े गाने भी दिए ना, जैसे मेरा सोने दो बहुत चला था गाना, अगर आपको कभी मौका मिलेगा सुनना। अफेक भाई ने जिस दिन वो सुना था ना, अफेक भाई लाइव पे किसी ने सजेस्ट किया था और मुझे वीडियो भेजी, अफेक भाई ऐसे हो गए थे। मतलब सिंपल था, उस गाने में कोई कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन वो दिल से था। तो हुँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जब अगर आने होते ना फॉलोअर्स उस वक़्त आ जाते। अगर सही फॉलोअर्स बात है। हम मैं वो चीज़ें प्रमोट ही नहीं कर रहा हूँ जिसके वजह से फॉलोअर्स आएँ। मैं वायलेंस प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं गाड़ियाँ में लड़कियाँ नहीं डाल रहा हूँ। जितने भी म्यूज़िक वीडियोज़ में मेरी अगर कोई फीमेल फिगर भी है ना, वो मेरी कज़िन है। और वो कभी वैसे पोर्ट्रेड नहीं होगी कि आप समझ रहे हो कि आप उनको बहुत है ना वैसी नज़र से देख सको हुँ, उल्टी-पुल्टी तरीके से। तो मेरा कभी वैसे रहा ही नहीं है मेरे भाई। तो आज फॉलो उन्हीं को करते हैं जो वैसे ड्रीम्स बेच रहे हैं, जो वैसे कह रहे हैं ना ख्वाब बेच रहे हैं कि तुम भी कल को पैसे वाले बन सकते हो। हुँ, मैंने अगर 1 लाख भी कमाया मेरे लिए वही बड़ी बात है किसी शो से, ठीक है? तो मैं उसपे फ्लेक्स करूँगा लेकिन मैं उस 1 लाख पे ही करूँगा। हुँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे सब मिल गया है, कि मैं ये बोलूँगा मुझे 1 लाख मिला है, वो भी मेहनत से मिला है भाई। तो वही है, अब किसी को स्ट्रगल में इंटरेस्ट है तो वो मुझे फॉलो करेगा। किसी को बनी-बनाई खिचड़ी चाहिए कि भाई मैंने बुगाटी ले ली है, कल ये वो और कोई बोलेगा कहीं गाँव में सुन रहा हूँ मुझे भी ऐसा बनना है, मैं इसको फॉलो करूँगा। वैसे वाले सपने मैं बेच नहीं सकता। तो अगर लोग जुड़ने हैं भाई जुड़ेंगे, नहीं जुड़ने होंगे कोई बात नहीं भाई हम अपना काम करते रहेंगे। सीधी-सी बात है। अब टेंशन ले लेके मैंने कहा जान दो गड्डी अब, जो होता है होता है। नहीं तो आपका जो मोराल फ्लक्चुएट होता है, हाँ, अब हाँ। अब आप अच्छे मूड में लग रहे हो मेरे को। हाँ, अब नहीं, नहीं। फिक्स्ड है, बट जब आता है वो डिप आता है, जब तब आप हाँ। क्या करते हो? क्योंकि मैं भी फेस करते रहता हूँ ये मोराल अप्स एंड डाउन्स। तो यार देखो वो सभी आर्टिस्ट के साथ कॉमन है, वो डिप आता रहता है यार। मैंने अपने बहुत अच्छे-अच्छे टैलेंटेड दोस्तों को भी कॉमन दोस्तों को जिनको आप भी जानते हो, मैंने उस चीज़ से गुज़रते हुए देखा है भाई और उसको मैं ही चाँटे मार के करता हूँ, मतलब सीधा करता हूँ कि भाई सीधा हो जा भाई, अभी बहुत काम करना है वो। बट मैंने बचपन से ऐसा किया कि भाई मैं आपको सच बात बोलूँ, मुझे कभी इस फ़ील्ड में सपोर्ट नहीं मिली, तो इतने साल से ना मैंने अपने आप को खुद गिराना, खुद उठाना सीख लिया। ऐसा नहीं है कि कोई आएगा और बोलेगा भाई कर, नहीं आता है कोई, कोई नहीं बोलता है। तो आप करो, कोई बात नहीं अगर आपको लगता है कुछ बर्डनसम लग रहा है, कुछ और कर लो उस टाइम पे, तभी तो मल्टीपल हॉबीज़ होनी चाहिए इंसान की, कि टाइम यार हटा मैं भी लिया। वही सोच रहा हूँ यार कि मैं हुँ, एक नया पैशन एक्सप्लोर कर लूँ। करो भाई, करो। मैं हाँ। आपको बताता हूँ मैंने अपने दोस्त को बताया था तो आपकी भी मेबी ये हेल्प करेगा। ये मैंने बहुत टाइम पहले मैंने सोचा था इस चीज़ पे मैं एक आर्टिकल लिखूँगा। तो पहले मैं बहुत रिसर्च वगैरह आपको ये बात पता नहीं मैं पीएचडी करने वाला था पहले हिप हॉप स्टडीज़ में। तो जम्मू डैम। में हाँ भाई आया ही नहीं, पीएचडी आया ही नहीं। बाप रे। तो मेरे को मौका ही नहीं मिला करने का वरना मैं कर रहा था। तो एक है कि आप अपना एक पैशन लो और अपना एक मेजर पैशन लो और एक माइनर पैशन लो और उनको फ्यूज़ कर दो, ठीक है? तो मैं जानता हूँ जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्या है? एक बंदा था, मुझे एग्ज़ैक्टली उसका नाम याद नहीं है, तो वो स्नोबोर्डिंग करता था, ठीक है? वो हम्म। उसका मेजर पैशन था। हम्म। माइनर पैशन था कि उसको ना व्लॉगिंग पसंद थी, तो उसने उन दोनों को फ्यूज़ कर दिया भाई। वो स्नोबोर्डिंग व्लॉग्स बनाने लगा। कैसे अपने केसी स्नोबोर्ड नाइस्टेट। केसी नहीं, नहीं, नाइस्टेट की नहीं, बात कर वो रहे स वो स्केटबोर्ड हो? हाँ। स्केटबोर्डिंग करता है, हाँ। ठीक है? तो स्नोबोर्डिंग मतलब वो कहीं रहता था और एक्स गेम्स वगैरह में भी उसने पार्ट लिया हुआ है। हम्म। वो है आप ये ले लो अपना जो बंदा है ये अपना बहुत अच्छा कैनेडियन व्लॉगर है और फ़िल्म मेकर है बहुत अच्छा। यार सबने देखा है यार उसको, जो कॉफ़ी पीता है बहुत सारी और रिंग्स पहनता है। यार कॉफ़ी पीने वाला कौन है? चलो जो भी है, वो एक बहुत बड़ा वो कैमराज़ के बारे में बताता है, आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। ऐसा है हाँ, ही नहीं जो कैमराज़ के मेरे को बारे में बता केसी ही लग रहा है फॉर सम रीजन, बट नहीं, 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 केसी का तो अलग है, केसी का अलग है हिसाब-किताब, वो तो हाँ। प्योरली फ़िल्म मेकर है, ठीक है? हाँ। केसी तो प्योरली फ़िल्म मेकर है तो वो अपने आप को व्लॉगर भी नहीं बोलता, वो फ़िल्म मेकर है। तो हम्म। डेली फ़िल्म मेकर आप बोल सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे मेरा दोस्त है विकी जो कि शुरू से मेरे साथ रहा है, वो भी फ़िल्म मेकर है। तो मैंने उसको बोला तेरा उसका एक मुझे लगता है फ़िल्म मेकिंग माइक्रो पैशन है, उसका जो मेजर पैशन है ना, वो जिमिंग है। तो मैंने कहा तू दोनों को फ्यूज़ क्यों नहीं करता है? इससे क्या होता है कि इंसान को वो चीज़ बर्डनिंग नहीं लगती है, कि हम्म। दोनों शौक हैं आपके और दोनों को मिक्स कर रहे हो आप। रादर देन फाइंडिंग समथिंग कंप्लीटली न्यू, आप कुछ ऐसा आपको जो पसंद है ना, वो उठा के आप मिक्स कर सकते हो उसके साथ। वो बस ढूँढने की बात है भाई। ढूँढने की बात है कि आप क्या चीज़ें और उससे बहुत यूनिक चीज़ें निकल के आती हैं। सोचो आप गोकू और वेजिटा का मिक्स, गोजिटा, हाँ। तो वो हाँ। मिक्स ना होते तो कैसे एक डिफरेंट चीज़ निकल के आती।
तो वही है, आप आपको भी, और वैसे भी अगर वो भी नहीं होता तो कुछ अलग ढूँढो। मैं आजकल एक नई चीज़ पे काम कर रहा हूँ, तो मैं प्रॉप डिज़ाइनिंग पे कर रहा हूँ काम। तो जो कि मैंने किया है, आपको मैं हाइली सजेस्ट करूँगा, आप मेरी मेकिंग कोल्डर आपने देखी है बाय एनी चांस म्यूज़िक वीडियो? वो बर्फ वाली, हुँ, देखी है? आप हुँ। उसकी मेकिंग देखना, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, उसकी मेकिंग ज़रूर देखना। तो उसमें जितने भी कपड़े हैं ना, वो मैंने खुद बनाए हैं। तो वो फ्यूचरिस्टिक मेरे को पोस्ट अपोकलिप्टिक दिखाना था। ओह! तो उसकी जो पैंट वगैरह है, वो मैंने खुद फाड़ी है, फिर सी है, फिर उसके ऊपर पूरा डिज़ाइन किया है, फिर ऊपर जो ओवरकोट है, वो मैंने, मेरे पास में एक लेदर के बैग सीता है बंदा, उसको डिज़ाइन पूरा दिखाया, उसको बताया यहाँ से यहाँ तक सीम ये कर, आधी चीज़ मैंने अपनी बहन तो से जाके आपकी जो जैकेट है जिस पे शेनबी लिखा हुआ है वो भी आपने बनाया क्या? कौन-सी वाली? वो मिलिट्री वाली आई गेस। हाँ, 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 वो खाली वो मैंने बनवाया। तो मेरे पापा पुलिस में थे, ही इज़ रिटायर्ड नाउ। तो उनके जो ये बैच बनवाते हैं ना, हाँ। मैं उनके पास चला गया। बस मुझे दिखना चाहिए कहीं कोई, मैंने कहा, "आप इनका तो बना रहे हो, मेरा भी एक बना दोगे?" तो उन्होंने कहा, "हाँ, चलो कोई नहीं, बना देंगे।" तो मैंने उनको लिख के दिया कि शन्वी ऐसे। नाइस। तो उन्होंने वो बैच बना के दे दिया, वो मैंने बस उस पे लगा दिया, कस्टमाइज़ हो गया। तो वो लगता है कि पूरा, हुँ। तो उस कोल्डर की वीडियो में भी बहुत अजीब-अजीब से गैजेट्स वगैरह हैं, वो मैंने बनाए हैं, प्रॉप्स हैं, छोटी-छोटी हाथ पे जो लगता है, तो वो आप है। वो अब सीख रहे हो प्रॉपर? नहीं, मैं बचपन से करता आया हूँ भाई ये छोटी-छोटी चीज़ें। यार मेरे को भी पहले ये क्ले वाले स्टफ ये वो हाँ, हाँ, पेंटिंग इस सब में इंटरेस्ट था यार, वो छूट गया था। मैं ये वही नहीं सोच रहा था छूटने। रीबिल्ड कर लूँ या फिर। करो भाई, करो, मैं आपको बोल रहा हूँ ना। तो मेरी बीच में एक ईपी आई थी, उसका नाम था काफ़ी, जिसका गाना यकीन भी था, जो मैंने हसल में किया है। तो मैंने उसमें ये बनाया था, ये पेंटिंग है पूरी की पूरी। वाओ! ये तो इलस्ट्रेटर है प्रॉपर। हाँ, तो इसको फिर मैंने डिजिटली स्कैन भी किया था बाद में। तो वही है, मैं ये कह रहा हूँ कि शौक भाई जाना नहीं चाहिए। ये अजीब-अजीब से कलर्स वाली वो करते रहो भाई यार, करते रहो। कुछ ना कुछ देखो, क्योंकि सिर्फ़ ये करते रहोगे ना, एक टाइम के बाद चाहे तुम्हारी, मैं एक सिंपल सबको वो देता हूँ कि वो डिमिनिशिंग रिटर्न वाली हमारे इकोनॉमिक्स में होता है। आप चॉकलेट कितनी सही चीज़ है, ठीक है? हुँ, बहुत बहुत सही चीज़ है, मज़ा आता है हुँ, खाने में। हुँ। आप एक चॉकलेट खा लो, उसके बाद सेकंड पे आ जाओ। थर्ड चॉकलेट खाने लगोगे ना, आपको मितली आने लगेगी, उल्टी आने लगेगी। हाँ, जबकि कितनी अच्छी चीज़ है। समझ गया मैं, हाँ। ज़रूरत नहीं है कि अच्छी चीज़ हो, ज़्यादा क्वांटिटी में भी खाते रहोगे, कंज़्यूम करते रहोगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा। तो इस टाइम पे ना मैं फ़िज़ूल म्यूज़िक सुनता हूँ, ना मैं फ़िज़ूल की चीज़ें सुनता हूँ। दिमाग को कभी ओवर, वो कहते हैं ना, फ्लड मत करो। और कोई शौक भी है ना, उसको भी आप 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते करते हो, 1 हफ़्ते की छुट्टी ले लो भाई, कुछ और करो। मत इतना ज़्यादा करने से ना दिमाग खराब हो जाएगा। तभी लोग बोलते हैं, यार, फक यार, है तो अच्छा चल रहा है, बट यार दिमाग खराब हो गया। बट हाँ, ढूँढो, यही यही हो रहा है शायद मेरे साथ। मैं बहुत हैवी होगा। रिलेट कर सकता हूँ ये सबसे। भाई आर्टिस्ट आर्टिस्ट के साथ रिलेट कर सकता है भाई, सबके साथ होता है। और जो बोलते हैं नहीं होता, भाई झूठ बोल रहे हैं, सबके साथ होता ही होता है ये सब। हाँ, तो वही है। वाओ! क्या बात है यार, क्या सेक्सी सा पॉडकास्ट हो गया यार, ये बहुत बहुत हेल्प करेगा यार ये आर्टिस्टों को। होपफुली, वो होपफुली। उस उसी का मेरे को थ्रिल है कि यार कोई देख के कुछ सीख ले इसमें से। सेम भाई, एनीवेज, सेम। मैं थैंक यू सो मच शनबी भाई। बहुत सारा आप प्यार कुछ मेरे कह भाई रहे थे? हमेशा। आप कुछ कह रहे थे? ये मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं यही कह रहा था कि अगर थोड़ा-सा भी डिफरेंस बनता है ना भाई, उसी के लिए एम करना चाहिए। हाँ, बाकी यार नंबर्स-वंबर्स से तो अपना जब हमने वाक़ई हालात देखे कि नंबर्स बढ़ते कैसे हैं, और जो हाँ। मैं दुनिया को देख रहा हूँ, तो अब लग रहा है कि नंबर्स ना ही हो तो अच्छा है भाई। क्योंकि कहते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा दोस्त होना भी अच्छा नहीं है, उनमें कौन वाक़ई दोस्त है वो पता लगाना फिर मुश्किल हो जाता है। 4 हों, हम्म, सगे हों, काफ़ी। क्या बात है। तो यार इसी के साथ वो 4 लोगों को जुड़ जाओ तुम लोग भी, अगर शन हाँ भाई के भाई। गाने और सुनने हैं तो फिर। अरे यार! मैं तो एक्साइटेड हूँ आपके जर्नी के लिए, आगे आप क्या ड्रॉप करोगे, स्पेशली वो ईपी भाई, अरे भाई, मैं, ग्रैव गॉश और ईपीआर के साथ वाला। यार उनको प्लीज़ थोड़ा-सा अभी लाइव बोल दो उनको, गॉश और ग्रैव को कि भाई करो। अरे गॉश को तो बोल दूंगा मैं प्राइवेटली, ग्रैव यार क्या कर रहे हो यार, ग्रेविटी भाई यार प्लीज। क्या कर रहे हो शन भाई? भाई, वादा करके निभा मैं नहीं क्या रहे हो यार। तुम। हाँ हाँ यार, यार ऐसा इतना, बहुत हो जाता है इंडस्ट्री में। हाँ यार, शिट नहीं, यार। नहीं, पर ग्रैव इज़ अ वेरी, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। बहुत हम्म। सही इंसान है, मतलब, और टैलेंटेड भी ऑफ कोर्स है। जबकि हमें और डीएचएस ने बहुत हमें आपस में लड़ाने की कोशिश की, और ये तो ग्रैव की तरह अच्छा, हाँ स्क्रीम हाँ कर रहा है, ये तो हाँ। ग्रैव की तरह वो कर बनने की कोशिश कर रहा है। अरे यार! कुछ भी कहीं मैं अभी
मैं शेडी मेलो की कोई परफॉर्मेंस देख रहा था, तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है वो। शेडी मेलो से मेरी हर दिन बात होती है। तो मेरी बच्ची उसको चाचू बोलती है भाई, उसने दिल से मान लिया उसको। चाचू तो मैं उसके गाने इसको सुनाता रहता हूँ। मैं कमेंट्स ऐसे ही पढ़ रहा था, तो किसी ने लिखा है कि शेडी मेलो के किसी गाने पे कि भाई ये मुझे माइकल जैक्सन की याद दिलाता है। मैं मन में सोच रहा हूँ कि भाई ये इसने कैसे कंपैरिज़न किया है बंदे ने? माइकल जैक्सन की कैसे याद माइकल दिला सकता है? जैक्सन, हाँ बहुत, आई डोंट नो, बट यार ऑडियंस के ऊपर है ना अब यार, वो रेजोनेट कैसे कर रहे हैं एंड उनको कैसे। वही बात है मेरे भाई, तो कुछ पता नहीं है इसलिए लोगों के अपने 100 ओपिनियंस रहेंगे, 1000 चीज़ें रहेंगी। एक चीज़ मैंने और भी नोटिस की भाई, वो हमारे लिए एक असेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ऐज़ हम्म। हम आर्टिस्ट हैं, हम इंसान भी हैं भाई। हम सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि हम फ्लॉलेस हैं और जो कम कहते हैं ना, जो जितना हम्बल रहने की कोशिश करता है ना इस सीन में, उसको लोग ना बहुत उतना हल्के में लेते हैं भाई। मुझे पहले लगता था हम्म। कि जैसे मैं इसलिए टॉपिक उठा रहा हूँ क्योंकि हमारा कॉमन भाई है यार गौश। हाँ। गौश से प्यारा इंसान कोई नहीं। जो उसको जानता है ना, उससे ज़्यादा कहते हैं ना तमीज़दार इंसान। तो मेरी बहुत जो रिस्पेक्ट देते हैं लोग और अच्छी तरह रिसीव करते हैं, उनसे बहुत अच्छी बनती है। शेडी बीइंग वन ऑफ देम, बादल, गौश भाई, मतलब इनके साथ मेरी बहुत बनी इस सीज़न में क्योंकि भाई ये वैसे सभ्य सभ्य कहते हैं ना वैसे इंसान है। हाँ, तो मैं वही देख रहा था कि जब बैटल वाला डब्ल्यू सीन इंसान है, डब्ल्यू इंसान है वो। डब्ल्यू भाई, नो एल्स ओनली डब्ल्यू, ये भी मैंने गौश से सीखा है। तो जब बैटल वाला सीन हुआ था ना, तो मैं देख रहा था कि गौश की सपोर्ट कितनी बढ़ती जा रही है। हम इसलिए देख रहे थे क्योंकि हमारी नहीं बढ़ रही थी, तो हम देख रहे थे हम्म। किसकी बढ़ रही है। गौश की सपोर्ट इतनी बढ़ती जा रही थी, कहीं न कहीं खुशी भी हो रही थी भाई कि एटलीस्ट ये फ़ोर फ्रंट पे आ रहा है अब, सब हाँ। बोल रहा है, ठीक है? और ऑडियंस बोल रही है भाई इससे अच्छा रैपर कोई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और फिर जनाज़ा भी हुआ, तो बहुत खुशी हुई कि मतलब मेरा पेयर गौश के साथ हुआ। क्योंकि गौश को हम्म। पता था कि मैं चॉपर करता हूँ और कितना स्किल सेट है। बाकी लोगों को उतना चैनल को भी नहीं पता था कि मैं चॉपर करता हूँ। मैंने कहा हम्म। मैं छोड़ चुका हूँ करके वो, अब नहीं करता हूँ, लेकिन पहले करता था। फिर मैंने देखा जब गौश और उदय की बैटल हुई और उसके बाद मैंने देखा सपोर्ट वापस खींचते हुए। हम्म। जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट को ज़रूरत होती है, मैं हाँ देख रहा हूँ लोग अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं गौश पे से। यार, बहुत अनफॉर्चुनेट होता है यार शन भाई, आपने क्या ये चीज़ बोलूं नोटिस आपको। की कि नहीं की आप मुझे बताओ? हम्म। मैंने तो बहुत नोटिस की उस टाइम पे जिस टाइम पे ज़रूरत है एक आर्टिस्ट को आपकी जो भी सपोर्ट की, उस टाइम पे आप बोल रहे हो कि नहीं, 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 मेबी उदय बेटर था और ये उतना नहीं था। एक चीज़ की वज़ह से आप पूरे के पूरे उसके डिस्कोग्राफी पे नहीं बोल सकते हो कि क्या यार अभी भी लोगों, वही है ना, पता ही नहीं होता यार लोगों को कि आर्टिस्ट के साथ क्या गुजर रहा है या क्या माइंड स्टेट में है। मैं अभी भी कहता हूँ मुझे गौश से अच्छा आर्टिस्ट मुझे अभी तक कोई डीएचएच में नहीं लगता क्यों? क्योंकि एक डैम। सबसे अच्छा आर्टिस्ट की एक कैपेबिलिटी पता क्या होती है, ठीक है? ये मैं सबको अपनी क्लासेस में पहले पढ़ाता था हिप हॉप लिरिसिज्म के बारे में, तो 2 हम्म। चीज़ें होती हैं। एक आपका सरफेस मीनिंग होता है और एक आपका डीपर मीनिंग होता है, किसी भी लिरिक्स का, ठीक है? हम्म। सरफेस मीनिंग भी उतना ही सिंपल होना चाहिए, ठीक है? कि वो सुनते ही पता चल जाए कि इसका सीधा मतलब क्या है। हम्म। और फिर जिसने अक्ल लड़ानी है, उसको डीपर मीनिंग समझ आ जाए। तो हम्म। जो गौश का लिखने का तरीका है, सरफेस पे भी उतना सही है और डीपर मीनिंग भी उतना सही है। उस चीज़ के बीच में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप समझ रहे हो? अगर किसी को गहरा जानना है तो गहरा जाओ, जिसको नहीं जानना है जैसे कृष्णा को लोग कितना वो करते हैं क्योंकि हम्म। सीधा मतलब भी उतना अच्छा है, जितना डीपर मीनिंग भी बहुत अच्छा है। हाँ समझ गया मैं। तो तभी इतनी वरना कॉम्प्लेक्स राइटर्स तो बहुत है हमारे डीएचएच में, बहुत हम्म। तगड़े-तगड़े राइटर्स हैं। लेकिन ये बात है कि उसका सीधा मतलब भी तो इंसान के दिमाग में कहीं न कहीं जाना चाहिए, कुछ तो हम्म। जिस्ट तो जानी चाहिए। तो वही चीज़ मुझे लगता है कि गौश बहुत अच्छे तरीके से करता है और जब मैंने उसका प्रोसेस देखा राइटिंग का मुझे तो उसके साथ बैठ के और जब हमने जनाज़े बनाया था, आए हाय हाय! क्या मज़ा हमारा तालमेल ऐसा बैठा ना आर्टिस्टिकली आपको भी पता है कई बार कोई बहुत अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन आर्टिस्टिकली वो डिक हो सकता है एक नंबर का। हाँ हाँ तो हाँ। लेकिन उसके साथ नहीं, हम जब बैठे, कुछ नहीं हमने किया। हमने क्या किया म्यूज़िक बनाया पहले, म्यूज़िक छोड़ दिया। मैंने कहा गौश करते हैं जो और रिकॉर्डर ऑन कर दिया। जो मन में आता है करते हैं। तो उसने किया, सिर्फ़ ऐसे किया ता 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 ना ता 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 मैंने शुरू किया ऐसे और मैं रुक गया और गौश को पता था कहाँ पिक करना है। तो ये मेंटल केमिस्ट्री कोई आपको हम्म। दे नहीं सकता जब तक नेचुरली हो ना। इनबिल्ट है वो, हाँ। वो उसने और वो रिकॉर्डिंग कहीं होगी हमारे पास अगर गौश के पास होगी उसको मैं बोलूँगा वो शेयर करे। उसमें हमने रैंडम बस ऐसे किया रा दा दा रा दा दा फिर दा 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 और ऐसे-ऐसे हमने खुद ही बाँट लिया और फिर हमने वो स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं किया। जैसा हमने वो इम्प्रॉम्प्टू किया था ना और हम्म। 5 घंटे में गाना 5-6 घंटे में गाना रेडी था भाई। तो इसलिए क्या कह रहा हूँ बात मैं है।
तो अगर जिन लोगों को अभी भी शक है भाई, ही इज आई थिंक वन ऑफ द जो लेजेंडरी रैपर्स है ना अभी, वो है भाई, है। मेरे लिए यार तो है। ये जब भी मैं बोलता हूँ हम्म। लोगों को लगता है मैं बायस हो रहा हूँ क्योंकि नहीं मेरा नहीं नहीं नहीं। भाई है, दोस्त है। एक बट यार आर्टिस्ट बोल लोगों रहा को कदर होगी यार उसकी एक दिन। है, ये एक आर्टिस्ट बोल रहा है। आप आर्टिस्ट के, एक रैप आर्टिस्ट बोल रहा है उस हिसाब से कि मैंने गौश के साथ स्टेज शेयर की है और मैंने उसके साथ काम भी किया है, और काम और भी कर रहा हूँ। वो थोड़ा लेट है, थोड़ा स्लो है, वो वर्स नहीं भेज रहा है अपनी, लेकिन फिर भी भाई है यार वो बहुत जिस तरीके की उसकी पहुंच है ना, तो वहां पर अभी बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम लगेगा पहुंचने में। एग्जैक्टली यार, उसने उल्टा कर रखा है रैप यार। और हाँ भाई यार, बहुत 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 सारी चीजें। चीजें हैं उसके नाम पे, रिकॉर्ड्स है बट। वो भी ना हो, वो भी ना हो, गोली मारो उन चीजों को। एज अ पर्सन वो कैसा है और उसकी हम्म। कैपेबिलिटी कितनी है, सिर्फ उस पे भी जज करोगे तो फार सुपीरियर देन आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल इन द डीएचएच कम्युनिटी। क्योंकि यहाँ टॉक्सिसिटी बहुत है और उस टॉक्सिसिटी में अच्छे लोग मिलना ना बहुत रेयर चीज है, बहुत ट्रू रेयर चीज है। ट्रू ट्रू ट्रू। वही है, भाई को प्यार, शॉट आउट टू भाई को प्यार यार, गॉश। लव यू गॉश। हम्म। हाँ भाई। और उसी के साथ हम हम्म। खत्म करते हैं आज का पॉडकास्ट। ना ये शाम तक खत्म नहीं होगा और हम इसी चेयर के साथ फिक्स हो जाएंगे। यार थैंक यू बहुत सो मजा मच आया। भाई, शेन भाई। से एंड अरे थैंक यू सो आपका मच शुक्रिया। ऑडियंस, अगर आपने यहाँ तक देख लिया और तो सरवाइव यार कर गए इतनी वाइब कर बकचोदी। गए। हाँ सब्सक्राइब कर दो, शेन भाई हाँ। सब्सक्राइब करने बोल दो और यार सब इसका बाद में करना, पहले मेरा करो। यार। फॉलोअर्स कम है। इसका पहले इसका भी करो, चलो ऑब्वियसली जितने हो भाई के पास उतना अच्छा है। यस सर। और मेरा करो, गलत वाला मत करना, शेनबी म्यूजिक वाला करना। सारे हाँ। उधर दूसरे लेवल पे बैकडोर इंडीज पे जाके बोल रहे हैं भाई के गाने कहाँ हैं। तुम गलत जगह जा रहे हो भाई। उस पे मेरे गाने आए थे बट वो अभी ऑपरेशनल नहीं है। आप शेनबी म्यूजिक वाला करो, वो तो भाई लिंक डाल देंगे, डालना भाई, हाँ जरूरी अरे डालना। हाँ, सब इंस्टाग्राम स्पॉटिफाई सब लिंक डाल देंगे भाई। हाँ भाई यार, चलो मजा आया। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, पीस आउट। ख्याल रखना अपना। ओके बाय बाय, टेक केयर।